Hello, this is Ram Nayan Singh from Santosh Sir Physics classes. All the aspirants of English language are most welcome on this YouTube channel of Santosh Sir Physics classes. मैंने इससे पहले एक एनडीए का पेपर सॉल्व कराया था जो 14 नवंबर को हुआ था, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन जल्दबाजी में मुझसे मिस कर गया। तो सबसे पहले मैं आज उस क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूं। उसके बाद जो मैं इससे पहले सीरीज पढ़ा रहा था नाउन नंबर की उसमें मैं 9, 10, 11 नियम पढ़ा चुका था। आज उसके तहत मैं 12, 13 और 14वां नाउन नंबर पे नियम पढ़ाऊंगा। चलिए हम आपका समय वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए उस दिन जब मैं इससे पहले का जो मैंने वीडियो बनाया उसमें 14 नवंबर का उसमें पेपर का मैंने सॉल्यूशन कराया था जो 14 नवंबर को हुआ था। उसमें एक क्वेश्चन जल्दबाजी में छूट गया था, उसी का मैं आज आपको पहले बता दे रहा हूं। उसके बाद फिर मैं जो इससे पहले जो सीरीज चला रहा था उसी का मैं आपको बताऊंगा। उसमें जो चौथा क्वेश्चन जो छूट गया था एरर में वो ये था, Why does the lapse rate affect the tendency of air to rise? तो इसमें देखिए पहले बात ये समझना पड़ेगा, Why does the lapse rate क्या होता है? लैप्स रेट ये जानना आपके लिए जरूरी है। लैप्स रेट वो आप जानते हैं, रेट माने दर होता है, तो किसी चीज की तो ये दर है, और लैप्स माने होता है जो पीरियड, किसी दो घटनाओं के बीच जो अंतराल होता है, पीरियड होता है, उसको लैप्स कहते हैं। और लैप्स का अर्थ एक और भी होता है कि जिसमें आप कुछ थोड़े समय के लिए जो कुछ भूल जाएं तो उसको भी आप लैप्स कह सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन इसका अर्थ ये है कि लैप्स रेट मतलब कि दो चीजों के बीच में अंतराल किस, यहाँ पे इस अर्थ में किसके बीच का अंतराल है। इसमें इसका अर्थ ये होता है कि व्हेन यू गो फ्रॉम हाई ऑन एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, तो द टेम्परेचर ऑफ द एयर डिक्रीजेज। मतलब जैसे जैसे आप जिस दर से, जिस रेट से ऊपर जाते हैं, एल्टीट्यूड माने ऊंचाई, जिस दर से आपकी ऊंचाई बढ़ती है उसी रेट से टेम्परेचर डिक्रीज करता है, और उसके डिक्रीज के होने से एयर को जो लिफ्ट करती है हवा में, उसके रेट में भी परिवर्तन आता है, उसकी दर में परिवर्तन आता है। तो यहां पे देखा जाए तो व्हाई डज द लैप्स रेट इफेक्ट, देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो इफेक्ट वर्ड है, ये इफेक्ट जो है ये है नाउन, ये नाउन है। और अगर हमने देखा जाए तो ये डज जो है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। तो स्वाभाविक सी बात है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये तो नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आना चाहिए? मेन वर्ब आना चाहिए। और इसने क्या किया है कि वर्ब के स्थान पर उसने नाउन का प्रयोग किया है। वास्तव में इसका जो वर्ब फॉर्म होता है वो होता है ये AFFECT, इफेक्ट होता है। तो यहां मैं आपको इसी के तहत कुछ और भी बातें, जानकारी देना चाहूंगा कि अंग्रेजी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम कह सकते हैं होमोफोनिक, हेट्रोग्राफ्स। अब ये शब्द, ये थोड़ा आपके लिए टेक्निकल वर्ड हो गया, होमोफोनिक हेट्रोग्राफ्स, लेकिन इसका अर्थ आप ये समझ लीजिए, जैसे यहां से तो साफ साफ समझ में आ रहा है। होमोफोनिक मतलब जिनके साउंड लगभग जैसे सेम हो, लेकिन उनके और स्पेलिंग अलग होगी और उनके मीनिंग भी क्या होंगे? अलग होंगे। ऐसे बहुत से शब्द परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये एक तरह से सेट है, ये एक ऐसे शब्दों का सेट है जिसमें एक तरह की जो स्पेलिंग है वो वर्ब का काम करती है और एक तरह की स्पेलिंग जो है वो नाउन का काम करती है। इसको काफी यूज किया जाता है। अब जहां नाउन लगाना हो वहां वर्ब का सेट यूज कर देता है, जहां वर्ब का सेट लगाना हो वहां नाउन का सेट लगा देता है। उन जो ऐसे शब्द होमोफोनिक हेट्रोग्राफ्स जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं उनको मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो देखिए मैं यहाँ एक लाइन बना रहा हूं जैसे नाउन की, नाउन, उसमें कौन नाउन की तरह होते हैं और कौन वर्ब्स की तरह होते हैं, नाउन्स की तरह, कौन वर्ब्स की तरह। देखिए पहला है, इसमें तो आप यही देख सकते हैं, एक हो गया इफेक्ट, हो गया इफेक्ट है, तो इसका नाउन फॉर्म क्या है? इफेक्ट है। अब देखिए कहीं उसको अगर टेंस में टेंस में इसका यूज करना है तो इसके आगे ईडी लगा देगा, अगर तो आप पास्ट टेंस बना देगा, जो कि ईडी इसमें लग ही नहीं सकता, क्योंकि ईडी का स्वरूप किसमें होता है?
ईडी का स्वरूप वर्ब में होता है, यानी ईडी वाला फॉर्म जो होगा AFFECT इस टाइप का होगा, ईडी इसमें लगेगा। दूसरा जो शब्द है जो बहुत लोकप्रिय है और अक्सर परीक्षा में पूछता है वो है एडवाइस। एडवाइस ये आप जानते हैं, एडवाइस माने सलाह, ये सलाह है, यानी जो आप देंगे सलाह वो नाउन फॉर्म में जो एडवाइस CE होगा, और जो वर्ब फॉर्म में आएगा वो आएगा ADVISE एडवाइस। इसका अगला शब्द है प्रैक्टिस, PRACTICE, ये भी परीक्षा में खूब पूछता है। अब इसको अगर एरर बनाना हो तो इसमें डी लगा देगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा, जो कि इसमें गलत है, नाउन में लगाएगा अगर डी तो गलत हो जाएगा। वास्तव में होना चाहिए इसको ये प्रैक्टिस, यानी इसका SE जो फॉर्म है वो वर्ब है और जो CE फॉर्म है वो नाउन है। इसी तरह से एक और भी शब्द हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं सोच रहा हूं कि सारे के सारे आपको लगभग बता ही दूं, पूरा सेट ही है। तो इसमें एक वर्ड आता है डिवाइस, DEVICE डिवाइस, और एक है DEVISE। तो इसमें आप लगभग देखने में आपको लगभग कुछ स्पष्ट हो रहा होगा कि जो CE वाला फॉर्म है वो लगभग वो नाउन होता है और जो SE वाला फॉर्म है वो वर्ब होता है। यानी अगर पास्ट टेंस बनेगा तो ये नीचे वाले का बनेगा, ऊपर वाले का नहीं। और एक और अच्छा, डिवाइस माने होता है कि एनी इक्विपमेंट, कोई भी ऐसा उपकरण या टूल विच मेक्स समथिंग इजियर, जो किसी चीज को करने में आसानी कर दे। जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक डिवाइस है, तो क्या कंप्यूटर ये लिख देंगे कंप्यूटर के साथ डिवाइस? नहीं, कंप्यूटर एक डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है जो हमारी गणनाओं को आसान बनाता है। और डिवाइस का मतलब क्या हुआ, ये वर्ब फॉर्म में हुआ, तो इसका अर्थ होता है टू इन्वेंट समथिंग न्यू, टू इन्वेंट समथिंग न्यू दैट मेक्स समथिंग इजियर, जो किसी चीज को ऐसा हम चीज खोजें, टू इन्वेंट करें ऐसी कोई चीज कि जिससे कोई काम इजी हो जाए, आसानी से किया जा सके। और अगर ऐसा कोई उपकरण होगा तो वो डिवाइस होगा। एक वर्ड और भी पूछा जाता है अक्सर, ये लाइसेंस, लाइसेंस और लाइसेंस, सॉरी CENSE लाइसेंस। तो अगर वो CE वाला फॉर्म है तो लाइसेंस क्या होता है आप जानते हैं, एक ऐसा दस्तावेज, ए डॉक्यूमेंट्स विच गिव्स लीगल परमिशन ऑफ डूइंग समथिंग। जैसे मान लीजिए आपको ड्राइविंग करना है, तो उसके लिए आप जानते हैं आपको जो मिलता है डॉक्यूमेंट या जो आप क्या प्राप्त करते हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस होता है। तो ड्राइविंग के साथ अगर मान लीजिए आप नाउन फॉर्म में ड्राइविंग लाइसेंस ये वाला वर्ड यूज कर दें तो गलत हो जाएगा। जब ये होगा लाइसेंस का मतलब हो गया वर्ब फॉर्म में, ये वर्ब हैं जितने भी नीचे के मैंने बताए हैं ये सभी वर्ब हैं। तो ये अगर वर्ब में यूज करना है, और लाइसेंस का मतलब क्या हुआ, लाइसेंस का मतलब हुआ किसी इसको, ये वर्ब फॉर्म में आ जाए कि हम किसी चीज को कुछ ऐसा दें कि जिससे कोई चीज क्या हो, वो करने का अधिकारी बन जाए। वर्ब फॉर्म में SE होगा और नाउन फॉर्म में CE होगा। तो ये अक्सर सेट काफी पूछा जाता है, यानी आप ध्यान देख लीजिए। हालांकि इसमें थोड़ा अलग है लेकिन बाकी सब में देखिए लगभग सेम है। CE वाला जो पार्ट होता है वो नाउन होता है, SE वाला पार्ट जो होता है वो वर्ब होता है, इतना ध्यान रखिएगा। और इफेक्ट में E वाला जो फॉर्म है वो होता है नाउन, और वर्ब वाला फॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, अक्सर पूछा जाता है ये वाला सेट। ठीक, तो अब आप समझ गए कि वाई डज द लैब्स रीड, तो यहाँ तो नाउन ये है और डस को हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो वर्ब चाहिए, तो वर्ब का मतलब उसका ये होगा। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए इससे पहले मैं जो पढ़ा रहा था वो नाउन नंबर में पढ़ा रहा था। नाउन नंबर में मैंने 11 नियम तो आपको बताए थे, और अब ये नियम 12वां मुझे बताना है। ठीक, तो अब देखिए इसमें ये बताना है कि प्लूरल्स ऑफ सम नाउन्स आर मेड इन इर्रेगुलर वे, यानी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल, जैसे नॉर्मल पैटर्न क्या होता है नंबर का चेंज करने का, यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नॉर्मल पैटर्न आप जानते हैं, S या ES लगा दो तो उसमें उस शब्द का प्लूरल बन जाता है, नॉर्मल पैटर्न है। लेकिन ये यहाँ पे मैं उन शब्दों का जिक्र करना चाहता हूं जिनके प्लूरल्स S या ES से नहीं बनते, कुछ अलग तरीके से बनते हैं, वो इर्रेगुलर वे में बनते हैं। तो सम ऑफ देम हैव बीन
बोरोड फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, और ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये इसमें से बहुत जो शब्द हैं वो अन्य भाषाओं से लिए गए हैं। जैसा मैंने आपको बहुत पहले एक बार वीडियो में बताया था कि इंग्लिश एक बहुत समृद्ध भाषा है, इसने अपने आप को एनरिच करने के लिए अन्य भाषाओं से भी क्या किए हैं, शब्द ले लिए, बोरो बहुत किया है इसने अपने अपने वर्ड पावर में, यानी डिक्शनरी में इसने अपने वर्ड पावर को बढ़ाने के लिए अन्य भाषाओं से शब्द लिए हैं। तो ऐसी भी भाषाओं से शब्द लिए, जैसे लैटिन भाषा से लिया, ग्रीक से लिया और तमाम रोमन भाषाओं से लिए गए शब्द हैं। तो तमाम ऐसे शब्द, यहाँ तक कि हिंदी में भी जैसे लालटेन होता है, एक वर्ड होता है ये जो हम अक्सर यूज करते हैं अपने ग्रामीण इलाकों में, जैसे लालटेन, तो इसकी अभी इसको भी अंग्रेजी बना दिया गया है लालटेन। ऐसे बहुत से वर्ड हैं, जैसे एक वर्ड है बाजार, अब ये किसी और भाषा का है लेकिन अब ये यूज होता है एकदम इंग्लिश वर्ड की तरह। ऐसे बहुत से शब्द हैं। तो आप जानते हैं कि इंग्लिश बहुत ही रिच लैंग्वेज है, इसने अपने आप को मतलब समृद्ध करने के लिए अन्य भाषाओं से शब्द लिए हैं, और उनमें अक्सर जो होता है, मोस्टली जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही इर्रेगुलर वे में क्या करते हैं, अपना प्लूरल बनाते हैं, नंबर चेंज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा माउस का है, तो माउस का प्लूरल माउसेस नहीं होता, इसका प्लूरल होता है माइस, ठीक है। अब ऐसे ही अगर ऐसे बहुत से शब्द हैं, जैसे वर्टेक्स है, वर्टेक्स माने होता है या तो जहां पे दो चीजें ऐसे या तो इसको कह सकते हैं हम वर्टेक्स, लेकिन जहां दो लाइन मिलती हैं, अगर गणित की दृष्टि से देखें तो जहां दो लाइन मिलकर जो पॉइंट बनाती है ये एक वर्टेक्स कहलाता है। लेकिन वर्टेक्स माने हाईएस्ट पॉइंट भी होता है, किसी पहाड़ी का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो उसका वर्टेक्स है, तो ऐसे भी होता है। लेकिन जहां दो लाइन मिलती है वो भी, उसको भी वर्टेक्स बोलते हैं। तो अगर इसका प्लूरल बनता है तो वो बनता है वर्टिसेस, ये बनता है। अब देखिए VERTEX है, VERTIC एकदम अलग बन रहा है, इसमें कोई ना ES लग रहा है ना S लग रहा है, यानी ये ऐसे शब्द हैं जिनका इर्रेगुलर वे में बनता है। जैसे आपने देखा होगा फोकस, जैसे कि मैंने पहले दिन वाले लेक्चर में बताया था फोकस, तो इसका बनता है फोकाई, ये बनता है फोकाई, इसका बनता है। तो यानी जब कई फोकस होंगे तो उसको आप फोकसेस नहीं कहेंगे, उसको फोकाई कहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर मैं उनका सेट बता रहा हूं आपको कि जिनमें इर्रेगुलर वे में बनता है। अब देखिए जैसे माउस का माइस, टूथ का टीथ, और आगे देख लेते हैं फूट का फीट। अब जहां प्लूरल लगाना हो, अब अगर उसको मान लीजिए एरर बनाना है, अगर एरर बनाना है तो वो क्या कर देगा, 4 मान लीजिए 40, अगर 40 पैर हैं अगर कई जानवरों के मिला के, तो अब उसको कह दिया 40 फुट कह दिया। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर नाउन ये है और ये किसका काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का प्लूरल। अब ये वास्तव में होना चाहिए 40। अब क्या इसको ऐसे कर देंगे, क्या ऐसे फुट्स बना देंगे क्या, नहीं, ऐसे भी नहीं बनेगा, ये बनेगा 40 फीट, ऐसे बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये उन शब्दों का सेट है जिनका प्लूरल अलग तरीके से बनता है, नहीं कुछ अलग तरीके से, वो इर्रेगुलर वेव कहा जाता है। तो फूट का फीट, फंगस का देखिए 2 तरह से बनता है, फंगस का 2 तरह से बनता है, या तो आप फंजी बोलिए, फंजी, और या फंगसेस बोल दीजिए, ये 2 तरह से बन जाता है। फोकस का अभी बताया मैंने, फोकाई होता है। लोकस कहते हैं बिंदु पथ को, बिंदु पथ यानी एक बिंदु किसी प्लेन में कैसे मूव करता है। जैसे एक बिंदु है, अगर वो एक पॉइंट से यानी सेंटर से समान दूरी पर अगर मूव करता है, ऐसे समान दूरी पर मूव करता है, तो उसका लॉकस क्या बनता है, उसका लॉकस बनता है इस सर्किल होता है, एक सर्किल बनता है, ये लॉकस यानी ये उसका बिंदु पथ है। तो बिंदु पथ, और अगर मान लीजिए ऐसे कई बिंदु पथ आपको समझाए जा रहे हो तो होगा लोकाई। कैक्टस का होता है, कैक्टस माने होता है नागफनी, और जब कई नागफनी के प्रकार हो या टाइप्स ऑफ हो, मान लीजिए जैसे आपको कहें अब कहीं पे वाक्य को एरर बनाना है तो टाइप्स ऑफ कैक्टस कह दिया उसने। अब देखिए टाइप्स जो बता रहा है ये प्लूरल फॉर्म बता रहा है, तो ऑफ के बाद क्या आना चाहिए, ऑफ के बाद प्लूरल फॉर्म आना चाहिए। तो क्या यहाँ कैक्टसेस कर दें क्या, नहीं, कैक्टसेस आप प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं। इसका बनता है कैक्टाइल, ये बनता है, ठीक है। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। स्टिमुलस माने होता है जो भी हमको वातावरण से जो उद्दीपन मिलते हैं, जैसे टेम्परेचर है, तमाम और भी बहुत सी चीजें हैं, तो जो वातावरण से हमको जो
उद्दीपन मिलते हैं उनको कहते हैं स्टिमुलस। तो अगर कई तरह के उद्दीपन हैं प्रकृति में तो उनको कहेंगे स्टिमुलाई, ठीक है। उसी तरह से सिलेबस, आप इस सबसे परिचित हैं। सिलेबस माने किसी भी चीज का जो पाठ्यक्रम होता है, क्या क्या हमको पढ़ना है। लेकिन अगर कई विषयों का हो गया तब, तो कई विषयों का होगा तो सिलेबाई होगा, ठीक है। अब ये चीज जो है, ये थोड़ा सा इस पे थोड़ा मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहूंगा कि मॉडर्न ग्रामर में इसको अब दोनों तरह से इस्तेमाल करने लगे। मॉडर्न ग्रामर में अगर एक डेटा है तो आप उसको कह सकते हैं ए सिंगल डेटा, लेकिन वैसे बना हुआ है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, तो वास्तव में ये इसको एक के लिए डेटम है। एक, अगर आपके पास एक आंकड़ा है तो वास्तव में वो डेटम है, और आपके पास कई आंकड़े हैं तो वो डेटा है। तो लेकिन अब इसको मॉडर्न लैंग्वेज में, मॉडर्न इंग्लिश में, लेकिन फिर भी इस पर बेस्ड एरर, अगर देखिए एक बात और जानिए, एक होती है फॉर्मल लैंग्वेज और एक होती है इनफॉर्मल लैंग्वेज। तो हम जब परीक्षाओं में पूछी जाती है वो आपसे, वो फॉर्मल लैंग्वेज होती है, यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है जो ग्रामर के अनुसार होनी चाहिए, और एक होती है जो हम अपने दैनिक जीवन में अपनी सुविधा के लिए यूज कर लेते हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो वो होता है इनफॉर्मल लैंग्वेज। तो इनफॉर्मल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं एक सिंगल डेटा चलेगा, लेकिन परीक्षा में जब आएगा तो आपको बोलना पड़ेगा सिंगल डेटम, डेटा नहीं, ठीक है। लेकिन बोलचाल की भाषा में चलता है। स्ट्रेटम माने होता है, स्ट्रेटम का अर्थ होता है लेयर, लेयर माने परत। अगर मान लीजिए कई परतें हैं तो क्या आप स्ट्रेटम्स कह देंगे? नहीं, अगर कई परतें हैं तो वो स्ट्रेटा होगा, ठीक। उसी तरह से एजेंडा, एजेंडम, तो यानी एजेंडम वो होता है जो भी कोई मीटिंग हो रही हो या कहीं पे कोई सभा हो रही है या कोई एक डिस्कशन होने वाला है, उसमें जो भी कार्य सूची, यानी जिन मुद्दों पे आज बहस होने वाली है या जिन मुद्दों पे डिस्कशन होने वाला है या जिन मुद्दों पर चर्चा होगी आज की मीटिंग में, वो उस मीटिंग के क्या है। अगर वो एक है, एक अगर कार्य सूची में एक विषय है तो वो होगा एजेंडम, लेकिन अगर कई होंगे तब वो होगा एजेंडा। यानी आपने देखा होगा अक्सर, जैसे भाजपा का एजेंडा ये है, तो यानी उसके कई एजेंडा, मतलब कई उसकी कार्य सूची है, मतलब उसको ये काम भी करना, ये भी काम करना, ये भी काम करना, तो इसका मतलब वो कई कार्य सूचियां, ठीक। तो जब कई के अर्थ में आएगा तो वो एजेंडा होगा, लेकिन अगर एक होगा तो वो एजेंडम होगा। बस इसी तरह से आप इसको समझते चले जाइए। ये वर्ड को आप जानते होंगे, एर, एर, एर माने होता है मिस्टेक, एर माने मिस्टेक, गलती। अब लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरह की गलती, ये भी इसमें देखिए इरेटम, ये एर वर्ड देखिए तो इसमें दिखाई दे रहा है एर। तो एरेटम का मतलब होता है एक प्रिंटिंग मिस्टेक। मान लीजिए जैसे आप जानते हैं पेपर छपते हैं, मैगजीन छपती हैं, या कभी कभी आदमी डिक्टेट करता है तो सेक्रेटरी भी लिखती है, तो उस तरह की जो प्रिंटिंग में जो मिस्टेक हो जाती हैं तो उसको कहते हैं, अगर एक गलती है तो एरेटम है, और कई अगर प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक्स अगर कई के अर्थ में अगर लेंगे तो हम एरेटा, यानी ये सिंगल मिस्टेक होगी, ये मल्टीपल मिस्टेक होगी। कौन सी मिस्टेक? प्रिंटिंग मिस्टेक। बैक्टीरियम, ये मैं आपको अपने इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि अगर मान लीजिए बैक्टीरियम, तो आप जानते हैं बैक्टीरिया माने क्या होता है, बैक्टीरिया माने जीवाणु होता है। तो अगर वो एक है तो वो बैक्टीरियम होगा, और कई प्रकार के हैं तो वो बैक्टीरिया होगा। इस पर मैं आपको बता चुका हूं अपने पहले। क्राइटेरियन माने होता है कि, क्राइटेरियन माने एक तरह से इसका मीनिंग अगर देखा जाए तो क्राइटेरियन का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड या नॉर्म, कि किस नॉर्म के आधार पर, किस स्टैंडर्ड के आधार पर, किस क्राइटेरियन के आधार पर। तो अगर किसी चीज का एक स्टैंडर्ड होगा, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं मानक या मापदंड, मापदंड, ठीक। क्या मानक है, क्या मापदंड है। जैसे मान लीजिए फौज में भर्ती का है तो उसकी भी कुछ मापदंड है ना, कि रेस इतनी होनी चाहिए, मतलब इतनी मीटर की दूरी इतने समय में दौड़ ले, एक मानक। फिर उसमें उसकी हाइट इतनी हो, उसका लंबाई चौड़ाई इतनी हो, उसका तमाम तरह के मतलब फिजिकल भी क्राइटेरिया होते हैं। तो मतलब कई होंगे तो अगर एक कोई आधार होगा या एक स्टैंडर्ड होगा तो वो क्राइटेरियन होगा, और अगर कई अगर स्टैंडर्ड्स के आधार पे होना होगा तो वो क्राइटेरिया होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसका सिंगुलर रूप क्या होता है और प्लूरल रूप क्या होता है। इससे संबंधित कुछ और जो वर्ड्स हैं उनको भी मैं आपको बता दे रहा हूं।
देखिए ये वो शब्द हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं। तो मैंने कोशिश हमेशा यही की है, जब भी मैं ये सोचता हूं कि मैं ऐसा मैटर आपको दूं जो आपकी परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में काम आ जाए। यानी मैंने अपना जो भी इनमें लिस्ट जो बनाई है वो ऐसे शब्दों की बनाई है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन वेरियस एग्जाम्स। और एक बात और भी मैं बार बार कहता हूं कि देखिए अंग्रेजी भाषा है तो इसका ऐसा नहीं है कि बैंक में ये आएगा, इसका कोई ऐसा कोई बाइफरकेशन नहीं है, कैटेगरी नहीं है कि डिवीजन नहीं कर दिया कि ये वाली चीज बैंक में आएगी, ये वाली चीज एसएससी में आएगी, ये वाली चीज डिफेंस के एग्जाम में आएगी, ये वाली चीज एमबीए में आएगी। देखिए बस स्तर का थोड़ा अंतर हो सकता है, स्टैंडर्ड का, कि किसी में थोड़ा सा हल्का आ सकता है, किसी में कुछ और आ सकता है, लेकिन ग्रामर नहीं बदलती। इसीलिए ये मटेरियल आप चाहें तो किसी भी अंग्रेजी, जिसमें ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें अंग्रेजी जरूरी हो, उसमें आप ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए जैसे इसके बारे में मैंने बताया था, फिनोमिनन माने होता है कोई ए नेचुरल इवेंट। अगर कोई भी एक प्राकृतिक घटना है, कोई भी एक प्राकृतिक घटना है, जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी का फटना एक घटना, अर्थक्वेक दूसरा घटना, सुनामी तीसरी घटना, तो कोई भी जो प्राकृतिक घटना होती है अगर वो एक है तो फिनोमिनन है, और अगर ऐसी कई प्राकृतिक घटनाएं हैं, नेचुरल इवेंट्स हैं, तो वो फिनोमिना होगा। मीडियम माने होता है माध्यम, जैसे कि आपने सुना होगा इंग्लिश मीडियम स्कूल यानी अंग्रेजी माध्यम का स्कूल, या न्यूज़पेपर सूचना प्राप्त करने का एक माध्यम है। तो आप क्या कहेंगे, न्यूज़पेपर इज ए मीडिया। मीडिया आप नहीं कह पाएंगे, न्यूज़पेपर इज ए मीडियम ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन, वो एक मीडियम है यानी एक माध्यम है। लेकिन मान लीजिए कहीं पर ऐसा हो, न्यूज़पेपर हो, मैगजीन्स हो, टीवी हो, तमाम तरह की चीजों का जिक्र हो, तो आप क्या कह देंगे, न्यूज़पेपर्स, टीवी, कंप्यूटर्स, ये तमाम आर मीडियम ऑफ गेटिंग या मीडियम्स ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन। नहीं, ना आप मीडियम्स कह सकते हैं और ना मीडियम कह पाएंगे। जब कई का जिक्र है तो इसका मतलब वो क्या है, वो मीडिया है। ठीक, तो यानी अगर कई माध्यम होंगे तो मीडिया, यानी ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। एक्सिस आप जानते हैं, अगर जो थोड़ा बहुत जो अगर साइंस साइड के स्टूडेंट होंगे तो वो जानते हैं कि जैसे एक्सिस, ये एक्सिस है, तो ये वाली एक्सिस को क्या कहते हैं हम, एक्स एक्सिस कह देते हैं क्या, ऐसे कह देते हैं क्या, एक्स एक्सिस नहीं कहते, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्सिस। क्यों, क्योंकि ये एक, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं और ये कौन सी, अब ये अलग है, तो ये वाई एक्सिस है। लेकिन मान लीजिए कहीं पर ऐसा जिक्र कर दे एक्स वाई, तो क्या एक्सिस कहेंगे आप, ये दोनों का अगर रेफरेंस ले रहा है। देखिए बात बताएं आपको, ग्रामर में हमेशा आप सेंस देखिए कि वो सेंस क्या कहना चाह रहा है। अगर वो दोनों को कह रहा है, एक्स और वाई एक्सिस को कह रहा है, एक्स माइनस वाई नहीं है यहाँ पे फिलहाल, एक्स वाई एक्सिस को कह रहा है, अगर वो एक्स वाई दोनों को ले रहा है तो क्या कहेंगे आप, ये एक्स वाई एक्सिस कह देंगे, ये भी गलत है। यानी दो के रेफरेंस में, यहाँ टू है, ये दो अक्ष हैं, तो यहाँ पर होगा एक्स वाई एक्सिस होगा। तो यानी आपको ये बातें आनी चाहिए कि ये ऐसे शब्द हैं जिनके प्लूरल थोड़े अलग ढंग से बनते हैं। तो अगर एक का रेफरेंस होगा तो एक्सिस होगा और कई का रेफरेंस होगा तो एक्सिस होगा। ठीक है, उसी तरह से बेस एनालिसिस वर्ड है, एनालिसिस माने होता है विश्लेषण, और अगर कई एनालिसिस होंगे तब, तो कई विश्लेषण होंगे तब एनालिसिस होगा। बेसिस माने होता है आधार, यानी कोई एक आधार। व्हाट इज द, अगर हमने बेसिस, अब बेसिस कर दिया, ये कर दिया, तो ये कुछ गड़बड़ चल रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पर इज है, तो व्हाट इज द क्या होना चाहिए, बेसिस होना चाहिए। बेसिस किस आधार, तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ सिलेक्शन, माने जब वाक्य अगर बनाना हो कि सिलेक्शन का आधार क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ सिलेक्शन इन दिस एग्जाम, मान लीजिए और वाक्य बनाया जा सकता आगे, तो व्हाट इज द बेसिस, तो अगर बेसिस होगा तो प्लूरल होगा, तो फिर यहाँ क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। अगर इज है तो क्या होना चाहिए, बेसिस होना चाहिए। ये बात आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर उसको अगर एरर बनाना है तो यहाँ चाहे यहाँ बना देगा वो आराम से, तो आपको पता होना चाहिए। क्राइसिस माने आप जानते हैं कोई भी मुश्किल घड़ी या आपदा या कोई ऐसी जो विपरीत परिस्थितियां हैं, जो बुरी स्थितियां हैं, उनको आप क्राइसिस कहते हैं, यानी ट्रबल के अर्थ में आप ले सकते हैं, ये क्राइसिस है। तो क्राइसिस अगर एक है तो वो क्राइसिस है, और कई तरह की मुश्किलें अगर खड़ी हो गई हैं तो वो क्राइसिस है। ठीक, एल्गा माने होता है
शैवाल। अब ये जो थोड़ा बायो पढ़ते होंगे या साइंस साइड के स्टूडेंट हैं वो थोड़ा बेटर जानते हैं। तो अगर एक प्रकार है शैवाल का अगर वो एक प्रकार है तो एल्गा है, और एल्गे अगर है तो वो कई प्रकार के हो गए, यानी ये इसका प्लूरल फॉर्म है। एक, अब देखिए ओवम माने होता है ए सिंगल एग, यानी ए सिंगल एग, यानी किसी चीज का एक सिंगल अंडा, एग माने अंडा, तो अगर वो सिंगल है तो वो ओवम हुआ। लेकिन अगर वो माने ये जानवर के किसी अंडे को कह सकते हैं, तो अगर वो सिंगल है तो वो ओवम है, और अगर वो कई है तो, अगर मैनी है तो मैनी एग्स हैं तो क्या कहेंगे आप, ओवा कहेंगे। ठीक है। इंडेक्स माने, इसको भी मैं एक बार अपने लेक्चर में बता चुका हूं, इंडेक्स माने सूचकांक होता है, लेकिन इंडेसिस माने जब कई के रेफरेंस में आएगा तो इंडेसिस हो जाएगा। इसका तो मैंने अभी आपने आज ही के लेक्चर में बताया, जहां पर दो पॉइंट मिलते, जहां दो लाइन मिलती हैं वो एक पॉइंट बनता है जो इसको बोलते हैं वर्टेक्स। लेकिन इसका एक और रेफरेंस भी बताया मैंने कि जो पर्वत की जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, यानी एक तरह से एपेक्स, यानी एपेक्स या सरमाउंट या पैरामाउंट, जो सबसे ऊंचा पॉइंट बनता है उसको भी वर्टेक्स कहते हैं। लेकिन वर्टेक्स माने ऐसा भी होता है गणित में जहां दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वो एक वर्टेक्स बनता है। जैसे अगर हम त्रिभुज बना रहे हैं, त्रिभुज, तो ये अब ये देखिए एक वर्टेक्स ये, दूसरा वर्टेक्स ये, तीसरा वर्टेक्स ये, यानी अब ये तो हम क्या कह देंगे, ये कह देंगे क्या, थ्री वर्टेक्सेस कह देंगे क्या, नहीं ये गलत है, यहां पर होगा थ्री वर्टिसेस। ठीक, थ्री वर्टिसेस। उसी तरह से ये तो खैर अक्सर आप ये तो मोस्टली लोग जानते भी हैं, अगर एक बैल है तो ऑक्स है, अगर उनकी जोड़ी है तो ऑक्सन है। एक क्विज माने क्या होता है, पहेली, अगर एक है, अब देखिए इसमें कितना अलग ढंग से बन रहा है, इस वर्ड का रिपीटिशन भी हो रहा है, जेड का, तो अगर एक पहेली है तो वो क्विज है, और कई अगर पहेलियां हैं तो क्विजेज हैं। फॉर्मूला माने आप जानते हैं सूत्र होता है किसी भी चीज का सूत्र, ठीक, फॉर्मूला, तो अगर वो एक है तो फॉर्मूला है। इसके दो तरह से बनते हैं, अगर वो कई हैं तो फॉर्मूलाज भी बनता है, ये भी सही है, और फॉर्मूले ये भी सही है। ठीक, इसके कई तरीके से बनते हैं। ऐसा मैंने पूरा आप लोगों के लिए वो सेट बना दिया है जो अक्सर परीक्षाओं में आया हुआ है या आता है। ठीक, मैंने वैसे ऐसे 40 शब्दों का सिलेक्शन किया है, वैसे और भी शब्द हैं, ऐसा नहीं कि ये 40 से आते हैं, लेकिन ये मैंने वो वाले शब्द ज्यादा चुने जो मोस्ट प्रोबेबली आस्क है, जो ज्यादातर जिनको पूछता है। लार्वा माने आप जानते हैं किसी भी चीज का जो छोटा रूप होता है, जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा है उसका जो छोटा इल्ली टाइप का जो रूप होता है उसको लार्वा कहते हैं, और अगर वो लार्वे हो गया तो यानी कई तरह के, जब कई उस तरह के हो जाएंगे छोटे छोटे कीड़े तो आप उसको लार्वे कहेंगे। वर्टिब्रेट माने होता है, अगर आप जानते हैं थोड़ा बहुत साइंस, तो वर्टिब्रेट माने होता है कशेरुकी प्राणी। तो आप जानते हैं साइंस की तरफ से जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो कशेरुकी हैं, वो कशेरुकी प्राणी हैं। तो अगर वो एक है तो वर्टिब्रेट है, लेकिन मान लीजिए अगर कई कशेरुकी प्राणियों का जिक्र करना है तो वर्टिब्रेट्स बोलिए या वर्टिब्रे बोलिए। ठीक है, वर्टिब्रे। एल्यूमिनस, ये वर्ड परीक्षा में काफी पूछा जाता है, ये एल्यूमिनस। तो देखिए क्या होता है, जो मेल ग्रेजुएट्स हैं, ये मेल हैं, किसी भी संस्था के या इंस्टीट्यूशन के जो मेल ग्रेजुएट्स होते हैं, तो जो मेल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए ये वर्ड है एल्यूमिनस। लेकिन अगर वो एक है तो एल्यूमिनस है, लेकिन अगर कई हैं तो एलुमनी है। ठीक, और उसी तरह से इसके लिए ये वर्ड जो है एलुमना जो है ये फीमेल ग्रेजुएट्स के लिए है। फीमेल ग्रेजुएट्स, अगर वो महिलाएं हैं, फीमेल है ग्रेजुएट्स, अगर वो महिला ग्रेजुएट्स हैं तो उनके लिए एक वर्ड है एलुमना, और अगर वो कई महिलाएं ग्रेजुएट्स में हैं तो वो एलुमने हो गया। ठीक, हैव नॉट, देखिए अब आप देखिए प्रॉब्लम कितनी है हमारी प्रॉब्लम ये है कि ऐसे बहुत से शब्द तो हम जानते भी नहीं है, हो सकता है जानते भी ना हो। तो जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे आपने एक ये देखा हैव, इसको आप ये जानते हैं कि हैव क्या है, हैव एक सहायक क्रिया है, आप ये इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में जानते हैं हैव, लेकिन आप ये नहीं जानते कि हैव्स का मतलब होता है, हैव्स का मतलब इसका ये नाउन है। अब देखिए कितनी प्रॉब्लम है, इसको वर्ब के रूप में तो हम मोस्टली लोग जानते हैं, लेकिन नाउन फॉर्म में इसको बहुत कम लोग जानते होंगे। नाउन फॉर्म में हैव्स का मतलब होता है पीपुल
हु आर रिच इन रिसोर्सेस, जिनके जो साधन में क्या हो, बहुत रिच हो। यानी एक तरह से देखा जाए तो साधन संपन्न लोगों को कहा जाता है हैव्स। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि अब इसका एक अपोजिट भी होगा, तो ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो साधनहीन है, यानी जिनके पास उतने साधन नहीं है। तो अगर जिनके पास उतने साधन नहीं है तो उनके लिए हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे अब हैव्स नॉट बोल देंगे क्या। अब ये देखिए हमारी प्रॉब्लम है, यहां तो यहां हैव सही है, लेकिन यहां पर ये इस पर नहीं लगता, ये गलत हो जाता है, ये लगेगा हैव नॉट्स, अब जाके सही हुआ। तो यानी हमको इस देखिए, इसीलिए परीक्षाओं में ऐसे शब्द पूछे जाते हैं जहां लड़का भ्रम की स्थिति में आए या उसने कभी देखा भी ना हो। तो ये हो सकता है आप ना जानते रहे हो, आपके लिए नया शब्द हो। तो हैव को आप मॉडल वर्ब हैव को आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप जानते हैं, लेकिन हैव्स नाउन भी है। हैव्स उन लोगों को कहते हैं जो साधन संपन्न है, और हैव नॉट्स वो लोग होते हैं जो साधन विहीन है। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि हैव साधन संपन्न लोगों के लिए, और हैव नॉट्स, देखिए यहाँ हैव्स पर लगा है और यहाँ हैव नॉट्स पर प्लूरल है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। ठीक, अब देखिए उसी तरह से देखिए लॉगर हेड होता है, इसको भी आप ना जानते हो। लॉगर हेड उस व्यक्ति को कहते हैं, लॉगर हेड है, लॉगर हेड। तो इसका मतलब यह है कि वो क्वारलसम है, क्वारलसम झगड़ालू टाइप का आदमी है, यानी ट्रबलसम है, जो लोगों के लिए झगड़ा करता हूं, मुश्किलें पैदा करता हूं, दैट टाइप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड लॉगर हेड। अब मान लीजिए अगर ऐसे कई लोग हों कि जो समस्या क्रिएट करते हो, तो आप क्या लगाएंगे। अब ये प्रॉब्लम है कि आप लॉगर्स पे लगाएंगे या हेड्स पे लगाएंगे। तो ये अगर आप नहीं जानते तो आपके लिए प्रॉब्लम है। परीक्षाओं में क्या करेगा, इस पे लगा देगा, लॉगर्स हेड कर देगा कई के रेफरेंस में, लेकिन ये गलत है। होता है जब ऐसे कई लोग होंगे तो उनके लिए वर्ड होगा लॉगर हेड्स होता है, ये यानी उसका सही रूप है। उसी तरह से चलिए मैं आपको एक और भी बात बता देता हूं। एक चीज है जैसे वेयर। अब वेयर तो आप जानते हैं कि एडवर्ब है ग्रामर के हिसाब से देखा जाए, लेकिन आप एक इसमें और वर्ड अबाउट है। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि हम ऐसे अर्थ निकालते हैं, वेयर का अलग निकालेंगे, अबाउट का अलग निकालेंगे, लेकिन ये एक नाउन भी है, वेयर अबाउट, ये एक वर्ड है, वेयर अबाउट ये नाउन है, और नाउन के इस अर्थ में इसका होता है अता पता, यानी किसी के बारे अता पता कि वो कहाँ है, कैसे है, क्या कर रहा है। तो मैंने किसी के बारे में जो जानकारी होती है वो अता पता जो होता है उसको कहते हैं वेयर अबाउट। अब मान लीजिए अगर उसके बारे में कई जानकारियां हो तो क्या बोलेंगे आप, उसको बोलेंगे वेयर्स अबाउट बोलेंगे क्या। ये भी प्रॉब्लम है आपकी, ये भी गलत है। होगा अगर कई जानकारियां हैं तो होगा वेयर अबाउट। यानी कुल मिला के बात ये है कि आपको इनके सही रूप याद रखने पड़ेंगे और ये इसको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक, तो लॉगर हेड का प्लूरल लॉगर हेड्स है, वेयर अबाउट का वेयर अबाउट्स है। अब देखिए मैडम, मदाम, ये वास्तव में फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। तो अगर मदाम है या हम लोग इसको मैडम पढ़ते हैं, है ना, वैसे इसको मदाम भी बोलते हैं। तो मैडम है अगर, तो इसका अगर कई होंगी तो इसकी दो हैं, तो या तो हम मैडम्स कहें या तो ये बोलें, और नहीं तो मैस्डेम्स कहें। ये तो ये दोनों इसके रूप हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक, अच्छा ये इसका मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। कोई ऐसी महिला जो काफी पढ़ी लिखी हो, और मोस्टली इसको जो विवाहित होती हैं उन्हीं के अर्थ में अक्सर लगाते हैं, ये फ्रेंच में यूज किया जाता है अक्सर। तो जो ऐसी महिला जो शिक्षित भी हो, काफी पढ़ी लिखी हो, वेल कल्चर्ड हो, और वो शादीशुदा हो, तो अगर ऐसी कई हैं तो या तो मैडम्स बोलिए या तो आप मैस्डेम्स बोलिए। मिस्टर, ये देखिए मिस्टर एक है। अब इसका तो कितने लोग नहीं जानते, मैसर्स भी होता है। अब ये कई अगर ऐसे हैं तो देखिए जैसे अक्सर होता है कि कई लोगों की सूची है, जैसे मिस्टर राम नयन सिंह, मिस्टर राजेंद्र प्रसाद, मिस्टर ये, तो जब वो पूरे मिस्टरों को एक साथ मिला के कहना हो तब क्या कहेंगे आप, तो उनके लिए वर्ड है ये मैसर्स। जब कई लोग हों एक लिस्ट में, और या कई मिस्टरों का मतलब आपको कई लोगों का मिस्टर लोगों का जिक्र करना हो, तो उनके लिए होगा मैसर्स वर्ड है। ठीक है, अब ये देखिए, ये तो पूरा सेट ही है, ये पूरा सेट है। हैंडफुल, इस मैंने यहाँ दो ही दिखाए हैं, लेकिन ये इसमें और भी होते हैं, जैसे इसमें और भी वर्ड है, आर्मफुल है, ये इस बार एनडीए में इस पे आया भी था आर्मफुल।
इस बार के जो पेपर एनडीए हुआ था उसमें ये वर्ड आया था, आर्मफुल, हैंडफुल, स्पूनफुल, और इसकी बहुत कपफुल, कपफुल, ठीक है, स्पूनफुल, हैंडफुल, है ना, ये ऐसे बहुत से शब्द हैं, इनकी पूरे काफी है। तो आप अगर मान लीजिए मुट्ठी भर है तो हैंडफुल कहेंगे, लेकिन अगर कई मुट्ठी भर है तो हैंडफुल्स होगा। एक चम्मच भर के है तो स्पूनफुल है, कई चम्मच भर के है तो वो स्पूनफुल्स है। अगर एक बार जितना बाह में आएगा अमाउंट वो आर्मफुल है, और अगर वो कई बार आप ले जाएंगे तो आर्मफुल्स हो जाएगा। अच्छा, एक और बात नोटिस करने वाली बात ये है, अगर उसको एरर बनाना होगा तो इसमें डबल एल लगा देगा, डबल एल भी नहीं होगा, इसमें एक ही एल होता है। और वास्तव में हम जानते हैं फुल की स्पेलिंग क्या होती है, फुल की तो स्पेलिंग ये होती है, तो इसलिए भी लड़कों को प्रॉब्लम हो जाती है करने में। और कप फुल का मतलब होता है कप भर करके, अगर वो कप भर के अगर कई हैं तो आप क्या कह देंगे, उसको कह देंगे कप्स फुल कह देंगे क्या, तो ये कप फुल नहीं होता, ये होगा कप फुल्स, यानी ये रूप इसका सही है। ये तो बहुत ही सामान्य है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, और बैंडिट माने होता है जो आर्म्ड हो, आर्म्ड यानी जिसको कहते हैं कि दस्यु कहते हैं, इसको हिंदी में दस्यु कहते हैं, दस्यु। दस्यु वो व्यक्ति होता है जो हथियारबंद जो अपराध करता है, उसको बैंडिट कहते हैं। अच्छा, इस पे एक फिल्म भी आई थी शेखर कपूर की एक समय, बैंडिट क्वीन, जो फूलन देवी पे बेस्ड थी। तो बैंडिट का अर्थ आप जान गए, जो ऐसा व्यक्ति जो हथियारों से अपराध करता हो उसको बैंडिट कहते हैं। और इसका प्लूरल दो तरह से बनता है, एक बैंडिटी है और एक बैंडिट्स, ये दोनों इसके प्लूरल हैं और दोनों सही रूप हैं। ठीक, चलिए देखिए, अभी तक मैंने जो आपको सेट बताए ये 40 वर्ड्स के सेट हैं जो इर्रेगुलर वे में मतलब इनके प्लूरल बनते हैं। लेकिन इसमें एक नोटिस मतलब ये बात ध्यान रखिए, ये 40 ही नहीं है, लेकिन इसमें से बहुत से मतलब मोस्टली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हैं, ये बात सच है। अब देखिए, जैसे इसमें मैंने बहुत से वर्ड आपको बताए, हैंडफुल, स्पूनफुल, तो माउथफुल भी है। माउथफुल मतलब एक बार जितना मुंह भर के। तो अब आपको बस इसी तरह से को रिलेट कर लेना है, चीजों को को रिलेट कर लीजिए। हैंडफुल का हैंडफुल्स, स्पूनफुल का स्पूनफुल्स, तो यानी यहाँ नहीं बनेगा, स्पून्स पे नहीं बनेगा, हैंड। अब देखिए लड़का क्या करता है, बच्चा ये समझता है कि हैंड है तो कई हैंड्स हो गए तो हैंड्सफुल बना दिया उसने, ऐसा है नहीं। इस पे हमेशा एक एल होता है और एस पे लगता है, चाहे वो माउथफुल का मतलब एक बार जितना मुंह में आ जाए वो माउथफुल है। तो अब इतना तो हम जान ही चुके हैं, अब इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, ये जो मैंने भी सेट बताए इसमें मोस्टली जो शब्द हैं ग्रीक से भी लिए गए हैं, लेटिन से भी लिए गए हैं, कुछ और भाषाओं से भी लिए गए हैं, और ये वो सेट था जिसमें इर्रेगुलर वे में बनता है। लेकिन अब उसी से अगर हम को रिलेट कर दें कि ऐसे उसमें मोस्टली वर्ड जो थे, जैसे ओवा तो ओवम, बैक्टीरिया तो बैक्टीरियम, तो जिसके पीछे यूएम टाइप का कुछ आया था। तो अगर मान लीजिए सम नाउन्स जिनके की किस ओरिजिन क्या है, वो लेटिन ओरिजिन के हैं, वो भी लेटिन ओरिजिन के हैं, लेकिन इसके बावजूद भी, लेटिन ओरिजिन होने के बावजूद भी, जैसे हमने बताया था कि लेटिन ओरिजिन में थोड़ा इरेगुलर वे में बनता है, लेकिन ऐसे बहुत से वर्ड्स भी हैं जो लेटिन ओरिजिन के होने के बावजूद भी, और जिसमें कि एंड किससे हो रहा है, यूएम से हो रहा है, जिसमें एंड यूएम से हो रहा है, इसके बावजूद भी येट देयर प्लूरल्स आर मेड बाय एडिंग एस, उसके प्लूरल्स एस बना के बनते हैं, जैसा कि हम नॉर्मली बनाते हैं। These are exception to the above rule, जो मैंने above rule पढ़ाया कि ऐसे शब्द जिनका irregular वे में बनता है, जिनके अक्सर जिसमें ये वर्ड दिखाई भी देता है, इनमें से बहुत से वर्डों में ये आखिरी में आपको दिखाई दे रहा होगा यूएम, लेकिन उसके बावजूद भी ये उनका सेट है जिसमें नॉर्मल तरीके से बन जाता है। ये उसके पूर्व में पढ़ाए गए जो अभी इससे जो 40 वर्ड मैंने जो पढ़ाए उनका ये अपवाद है। एसाइलम माने होता है पागल खाना, तो एसाइलम्स हो गया। म्यूजियम माने अजायब घर होता है, जहाँ पे हम मतलब देखने वाली जो प्राचीन जमाने की चीजें हैं, जो म्यूजियम माने जो जिसमें अलग अलग जमाने की चीजें, या कुछ जैसे मान लीजिए कहीं म्यूजियम में आप गए तो एक तरह से उसको देखा जाए तो ऐसी जगह है जहाँ पे कई समय की चीजें रखी गई जाती हैं ताकि लोग उसका इतिहास को जान सकें और उस समय के उस पीरियड को जान सकें उन चीजों के माध्यम से, तो म्यूजियम हो गया।
प्रीमियम आप जानते हैं, किसी भी चीज की प्रीमियम, जैसे किस्त वगैरह आप जो भरते हैं, अगर वो कई किस्तें हैं तो प्रीमियम्स हो जाएगा। ठीक। फोरम, फोरम एक होता है, अगर देखा जाए तो एक प्लेटफॉर्म है। एक प्लेटफॉर्म का मतलब जहां से कोई बात, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। ए प्लेटफॉर्म वेयर समथिंग फ्रॉम वेयर समवन सेज हिज व्यूज। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, जैसे आपने देखा होगा, एक वर्ड सुना होगा, कंज्यूमर फोरम। तो ये क्या है? ऐसा फोरम जहां कौन अपनी बात रख सकता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता जो चीजों का उपयोग कर रहा है, उपभोक्ता अपनी बात को रखे, वो कंज्यूमर फोरम है। ठीक। तो फोरम एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे कोई अपनी बात को रख सकता है। तो अरे पेंडुलम तो आप जानते हैं, पेंडुलम माने होता है लोलक। जो साइंस वगैरह पढ़ते हैं तो जानते होंगे, पेंडुलम जब दोलन करता है घड़ी में तो उससे फ्रीक्वेंसी बनती है, तो उससे आप टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर इन सबके जो प्लूरल हैं, यूएम होने के बावजूद भी इसमें एस लग के बनता है, यानी ये ऊपर पढ़ाए गए नियम के अपवाद है। देखिए हमको नियम तो याद रखना ही है, अपवाद को भी याद रखना है। अब ऐसा नहीं कि इसका एसाइला बना दिया आपने, जबरदस्ती बना दिया, ऐसे नहीं होगा। एसाइलम का एसाइलम्स होगा, म्यूजियम का म्यूजियम्स होगा, प्रीमियम का प्रीमियम्स होगा, फोरम का फोरम्स होगा, पेंडुलम का पेंडुलम्स होगा। ये उपरोक्त पढ़ाए गए नियम के अपवाद थे। अब आगे देखते हैं, आगे है रूल 13, जो नाउन नंबर से संबंधित रूल मैं 13 बताने जा रहा हूं। ये है बहुत वैसे आसान है, ये कोई बहुत कठिन नियम नहीं, बहुत सिंपल भी है। तो जैसे जितने भी पोलाइट टाइटल्स हैं, जैसे अगर जैसे हमने कहा कि मिस्टर गुप्ता, तो वो एक व्यक्ति हुए, लेकिन मान लीजिए मिस्टर गुप्ता की सारी फैमिली को हमको एक, या सारे फैमिली मेंबर्स ऑफ फैमिली को, सारे मेंबर्स ऑफ फैमिली को एक साथ अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो उनका टाइटल है, जो भी उसका टाइटल है, उस टाइटल के आगे पहले तो हम टाइटल जो है उनका, उस टाइटल के आगे, उस टाइटल के आगे पहले लगाते हैं द, और बाद में उसको लिख के, जो भी उनका टाइटल है उसको लिख के उसमें एस भी लगा देते हैं, तो ऐसे प्लूरल बन जाता है। यानी जितने भी पोलाइट टाइटल्स हैं उनका अगर हमको प्लूरल बनाना है तो बहुत सिंपल है, उनके पहले क्या लगाइए, पहले द लगाइए, और उसमें जो बाद में जो वर्ड आ रहा है, जैसे अगर गुप्ता फैमिली के लोगों के बारे में बोलना है तो हमें करना पड़ेगा द गुप्तास। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेंबर्स ऑफ गुप्ता फैमिली, यानी गुप्ता फैमिली के सारे मेंबर्स को अगर लाना है जिक्र में तो द गुप्तास कहेंगे। अच्छा हाँ, अगर आपने देखा होगा हिस्ट्री में, तो द गुप्तास था, जैसे समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तमाम जो उनकी पूरी फैमिली लाइनेज थी, तो उनको अगर एक साथ अगर मिला के कहा जाए तो क्या होगा, वो द गुप्तास थे वो। ठीक। आपने देखा होगा मौर्य का, जितने भी मौर्य जो मौर्य थे उनके लिए क्या लगाएंगे आप, द मौर्य नहीं, जितने भी मौर्य वंश के थे, जितने भी मौर्य वंश की पूरी फैमिली के अगर लोगों को देखेंगे तो द मौर्यास होगा। ठीक। और एक बात और भी, इसमें अपॉस्ट्रोफी एस भी नहीं हो सकता, कि देखिए प्लूरल बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग वैसे ग्रामर के हिसाब से नहीं करना चाहिए। ठीक। तो अब ये तो किसी चीज का पोसेशन बताता है ना। पोसेशन का मतलब क्या हुआ, ये किसी चीज का, एक नाउन का एक नाउन के ऊपर क्या बताता है, ये अधिकार बताता है। तो अपॉस्ट्रोफी एस को नॉर्मल सेंस में प्लूरल में उपयोग वैसे नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए जितने भी पोलाइट टाइटल्स हैं, अब देखिए मिस्टर जॉनसन है, तो जितने भी उनके जॉनसन के परिवार के लोगों को अगर एक साथ बताना है तो हमको बोलना पड़ेगा द मिस्टर जॉनसन। ठीक। और जॉनसन अगर ये कह दिया, अगर अकेले सिंगली ये कह दिया कि द मिस्टर जॉनसन, ठीक, मान लीजिए आपने मिस्टर जॉनसन कह दिया ये, और आपने ये तो गलत है, फिर या तो इसको हटाइए, मिस्टर जॉनसन अकेले हो गए, अगर इसको लगाएंगे तो इसका मतलब आप प्लूरल सेंस में इसको लाना चाह रहे हैं, तो इसको आप, इसका मतलब इसमें एस लगाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि इसमें आप जॉनसन की जगह यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस लगा दें। अगर यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो वो गलत होगा, इतना आपको जानना चाहिए। इसमें बस इतना ही बताना है, बहुत सिंपल था, इसमें कोई विशेष बहुत ज्यादा बात नहीं है।
अगला देखते हैं, अगला है रूल 14। इन सबके एरर्स में एक साथ करवाऊंगा। रूल 14 है कि अब देखिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये जानना इसलिए जरूरी है कि अब वैसे तो हम ये जानते हैं कि निर्जीव चीजों के एपोस्ट्रोफी एस से प्लूरल नहीं बनते, सॉरी एपोस्ट्रोफी एस से उनके पोसेसिव नहीं बनते निर्जीव चीजों के। लेकिन अब हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसे पोसेसिव बन सकता है कि नहीं बन सकता है, प्लूरल कैसे हो सकता है कैसे नहीं हो सकता है। देखिए पहले ये समझिए कि द प्लूरल्स ऑफ नंबर्स, जो संख्याओं के प्लूरल्स बताने हो, जैसे मान लीजिए आपने एक संख्या लिखी 5055, इसमें आपने कितने 5 प्रयोग किए? यू हैव पुट 3, 3 बार आपने 5 का, यानी 3 बार आपने इस डिजिट को यूज किया। अब आपको बोलना है कि कितने टाइम्स है ये, कितनी बार है, तो आप क्या ये बोलेंगे 3 ऐसे 5, या बोलेंगे आप 3 5, या बोलेंगे 3 5। ये 3 रूप है। तो देखिए इसके साथ अगर कैपिटल लगा रहे हैं ये भी गलत है, इसके साथ अगर अपॉस्ट्रोफी लगा रहे हैं तो भी गलत है। इसका प्लूरल बनाने का तरीका ये है कि उस जो अंक के बारे में आप बता रहे हैं उसको लिखिए, और उसके बाद जैसे मान लीजिए हम 1 1 1, ये 111 है, तो अगर इसमें कितनी बार 1 आया, तो हमको अगर कहना 3 बार 1 आया तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं छोटा करके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर इसको ऐसे दिखाएंगे तो हो सकता है इस का रेफरेंस दे, इस की तरह दिखाई देने लगे, तो उसके लिए फिर नियम थोड़े दूसरे हैं, तो वो मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे और या कोई लेटर का बनाना हो, लेटर का प्लूरल बनाना हो, या किसी शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिग्री जैसे BA है, MA है, अगर इन डिग्रीज का, अच्छा मान लीजिए मेरे पास हो, ये भी तो हो सकता है मेरे पास 2 विषय से मैंने MA किया हो, इंग्लिश से भी किया हो, हिस्ट्री से भी किया हो, तो मेरे पास MA की 2 डिग्रियां हुई। तो या हो सकता है कि मेरे परिवार में 3 MA हैं, 3 लोग MA हैं। अगर उस रेफरेंस में बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ये ऐसे कह दूंगा कि देयर आर 3 MAs। तो कुछ गलत सेंस डालने लगेगा, कुछ गलत टाइप पर लिखने लगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं MAs? ये भी गलत है, तो इसको मुझको कहना पड़ेगा M और ये छोटा s, ठीक। तो कहने का मतलब ये तरीका सबसे स्टैंडर्ड माना गया है प्लूरल बनाने के लिए। देखिए यहां मैं एक बात आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए अंग्रेजी जो है, पहली बात तो किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाई, इसमें तमाम ग्रामेरियंस, तमाम लिंग्विस्टिक जो लिंग्विस्ट हैं उनका योगदान रहा है, और वो एक जगह के भी नहीं है कोई। अच्छा जैसे अंग्रेजी मैंने नॉर्मली अपने लेक्चर में बताया कि कम से कम 2 तरह की अंग्रेजी का रेफरेंस तो अक्सर देखते ही हैं। एक होती है ब्रिटिश इंग्लिश, एक होती है अमेरिकन इंग्लिश। अगर ब्रिटिश इंग्लिश में देखिए, अब जैसे अगर देखा जाए तो कलर को ये लिखता है कलर, ये अमेरिकन लिखता है कलर को यूं। तो ऐसा नहीं कि ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये गलत हो गया। जैसे ब्रिटिश लोग लिखते हैं एरोड्रम, जहां पे कोई जहाज खड़ा होता है एरोड्रम, और अमेरिकन लिखते हैं एयरपोर्ट। तो क्या ये गलत हो गया? क्या नहीं, ये क्या है, भाषाओं के अपने क्षेत्रों से संबंधित बातें हैं। तो ये भी सही है, कलर की स्पेलिंग ये भी सही, बस अंतर ये है कि ये ब्रिटिश है और ये अमेरिकन है, ये ब्रिटिश है और ये अमेरिकन है, बस इतना अंतर है। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं, और चूंकि अंग्रेजी भाषा में ऐसे बहुत से शब्द आ जाते हैं जो अन्य भाषाओं से लिए गए हैं, प्रॉब्लम यही हो जाती है। अब क्या होता है कि जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अमेरिकन लोग अक्सर कहते हैं इट इज मी, ये कहते हैं, और ब्रिटिश लोग कहते हैं इट इज आई। तो ऐसा नहीं है, अगर ये बोलचाल की भाषा में देखा जाए, बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जो पढ़ते हैं वो ब्रिटिश अंग्रेजी पढ़ते हैं। अब अगर परीक्षा में आ जाएगा तो परीक्षा के हिसाब से हमको फॉर्मल चाहिए, फॉर्मल का मतलब जो स्टैंडर्ड है, और हमारे लिए स्टैंडर्ड वही है जो ब्रिटिश है, क्योंकि हम पर ब्रिटिश का शासन रहा है और उन्होंने जो अंग्रेजी पढ़ाई वही हमारे लिए स्टैंडर्ड है फिलहाल। तो ये हम अगर परीक्षा में आता है तो इट इज मी, परीक्षा के मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा।
तो आपको इतनी जानकारी रखनी पड़ेगी कि कौन सा किस रेफरेंस में सही है, कौन किस रेफरेंस में गलत है। तो ये समझिए कि जितने भी नंबर्स को अगर प्लूरल दिखाना हो, लेटर्स को प्लूरल फॉर्म में दिखाना हो, या शॉर्ट फॉर्म डिग्रीज के MA, LLB, PhD, या कोई जरूरी नहीं कि डिग्री हो। जैसे आप देखिए MP है, MP का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होता है। MLA है तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। अब मान लीजिए आपको कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जिक्र करना है, तो क्या आप उसको ऐसे करना चाहेंगे MPs? अगर ये कह रहे हैं तो इसका तो मतलब हो गया कि MP का आप क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या बना रहे हैं, आप पोसेसिव केस बना रहे हैं। पोसेसिव केस वास्तव में प्लूरल बनाने के सेंस में, किसी भी शब्द का प्लूरल बनाने के सेंस में अगर थोड़ा देखिए, ग्रामर में मैं हमेशा ये बात को कहता हूं कि हमेशा किसको इंपॉर्टेंस दीजिए, हमेशा इस वर्ड को इंपॉर्टेंस दीजिए, सेंस को, कि सेंस क्या चाहिए हमें। अगर सेंस चाहिए हमको पोसेशन का, अधिकार का, तब तो हमको या तो ऑफ का प्रयोग करना होगा या तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होगा। ये और भी तरीके हैं। हालांकि पोसेसिव एडजेक्टिव से भी पोसेशन शो होता है और पोसेसिव प्रोनाउन से भी पोसेशन शो होता है। लेकिन फिलहाल हमारी जानकारी के लिए जिस रेफरेंस में हम पढ़ना चाह रहे हैं वो ये बात है कि MP का अगर प्लूरल बनाना है तब तो हमको बनाना पड़ेगा MPs, ऐसे करके छोटा s लगाना पड़ेगा। तो इसमें अक्सर स्मॉल s लगा के बनाया जाता है, चाहे वो शॉर्ट फॉर्म हो और चाहे कोई डिग्री का हो, चाहे लेटर्स का हो, चाहे कोई नंबर का हो। दीज वर्ड्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग क्या, s टू देयर एंड्स, इनके अंत में हम s, जैसे अगर किसी संख्या में 5 कई बार आया तो हम कहेंगे 5 कहेंगे, P आया है तो पीस कहेंगे, BA आया है तो कई डिग्रियां हैं या कई लोग हैं हमारे घर में BA के तो BAs हो गए, MAs हो गए। अब मान लीजिए एक इलाके में कई ATM मशीन है, ठीक, तो कई अगर ATM मशीन है तो उसके लिए अगर ये लिख दें ATM, तो ये कुछ गलत लग रहा है, जैसे एम्स टाइप का लग रहा है, कुछ अजीब गलत टाइप का लग रहा है। ये ऐसे नहीं होगा, ATM उसके बाद छोटा सा है। तो ये लगभग, ये देखिए हमने ऐसा कॉन्सेप्ट बना रखा है कि इन चीजों का प्लूरल बनाने के लिए हमको ये रूप को प्रयोग करना और यही सही है, ठीक। अब लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये दूसरी ये आती है कि मान लीजिए अगर किसी, देखिए मैं इस बात को फिर यहाँ एक बार जिक्र करना चाह रहा हूं कि ये नियम मैंने नहीं बनाए और किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाए, ये कई लोगों का सामूहिक प्रयास है। इसीलिए इसमें कभी कभी क्या होते हैं, थोड़े बहुत विवाद भी हैं, बहुत कोई क्लियर कट कोई रूल नहीं है। बहुत सी किताबों में ये दे दिया गया है कि एपोस्ट्रोफी एस लगा के प्लूरल बनाया गया, लेकिन अगर कॉमन सेंस से देखें तो एपोस्ट्रोफी एस तो प्लूरल बनाने के सेंस में प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग अधिकार बताने के लिए करना चाहिए। लेकिन अब देखिए, अगर मान लीजिए एक वाक्य में आई आया है, आई, ठीक है, अब अगर इस नियम के तहत एस लगा के हम बनाएं तो अगर अब एस लगा के आई का बनाएंगे तो क्या लगेगा, ये इज लगने लगेगा, तो ये भी तो गलत रेफरेंस देने लगता है, ये गलत देखने में अर्थ गलत लगने लगेगा। अब मान लीजिए एक वाक्य में कई ए आए हों और हमको बताना है कि जैसे मान लीजिए हम टाटा वर्ड है, टाटा, ठीक, अब हमको कहना है कि टाटा में 2 ए आए हैं, तो हमको कहना है देयर आर 2, ठीक, देयर आर 2। अब क्या कहेंगे, अगर हम ऐसे कर दें ऐसे, तो ये वास्तव में एक अंग्रेजी में ऐसा शब्द है वो जो है एज है, एज, तो इसको एज नहीं पढ़ लेंगे क्या। अब अगर इस नियम से चलें तो एज हो जाएगा। तो यहाँ इन सब कंफ्यूजन से बचने के लिए एक तरीका ये अपनाया जाता है, जिनमें अगर कंफ्यूजन हो रहा है, जिनमें ऐसा एस लगाने से, जैसे आई में अगर एस लगाएंगे तो इस का कंफ्यूजन हो जाएगा, ए में अगर एस लगाते हैं तो एस का कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसको बचने के लिए एक तरीका ये कर दिया गया कि इसको थोड़ा सा एपोस्ट्रोफी कर दो तो थोड़ा सा अंतर मतलब समझ में आ जाएगा कि ये इसका प्लूरल है। अब हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन अब ये नियम है तो नियम है, तो स्वाभाविक सी बात है आपको वही पढ़ना है जो नियम है, ठीक है। अगर देखिए सबसे इसमें नोटिसेबल बात यह है कि अगर एस से बन जाता है, अगर एस से उसका प्लूरल बनता है, स्मॉल एस से अगर प्लूरल बन जा रहा है और वो कोई गलत सेंस नहीं दे रहा तब आप बनाइए। और लेकिन अगर कोई गलत सेंस देने लग रहा है तो उसका सबसे अच्छा तरीका कि उसमें एपोस्ट्रोफी डाल दीजिए। तो अब आप एपोस्ट्रोफी डाल देंगे तो इस तो नहीं लगेगा, ये एज नहीं लगेगा, इतना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक। लेकिन सब में आप एपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते। अब आप ऐसे नहीं कि एमएलए हैं तो आपने एमएलए में अब ऐसे लगा दिया एपोस्ट्रोफी, तो एमएलए का हो गया।
अब इसका अगर प्लूरल, ये पोसेसिव केस बता रहा है, इसका पोसेसिव, ये पोसेसिव बताने लग रहा है। अगर इसका प्लूरल बनाना है, अगर इसका प्लूरल बनाना तो कैसे बनेगा, एम एल ए और छोटा सा एस, एमएलए हो गया, अभी कई एमएलए हो गए। ठीक है, अब जहां तक मेरा विश्वास है कि आपका ये डाउट थोड़ा अगर कभी रहा हो, वैसे इस पर डाउट होता है लोगों को कि हम क्या करें क्या ना करें, क्या करें कि, लेकिन आप बस ये समझिए कि हम बस सही हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए जैसे वही बात मैंने यहां लिखी है कि द प्लूरल्स ऑफ लेटर्स या डिजिट कैन इवन बी फॉर्म्ड विथ एपोस्ट्रोफी एस, इनके प्लूरल्स एपोस्ट्रोफी एस से भी बन सकते हैं, बाय विथ एस इन स्मॉल लेटर्स भी, बट दैट शुड बी डन, ये तभी आप कर सकते हैं ओनली वेट इट चेंजेस द सेंस, अदरवाइज ओनली स्मॉल, केवल स्मॉल शुड बी, एस शुड बी यूज। देखिए जैसा मैंने अपने पूर्व विवेचना में या डिस्कशन में बता दिया है, अगर कहीं पे एस लगाने से कुछ भ्रम सा या कुछ गलतफहमी सी पैदा हो रही है, तो वहां पे ऐसी स्थिति में आप क्या बना सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस से प्लूरल बनाए जा सकते हैं। एपोस्ट्रोफी को आप एस के साथ लगा के प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन अगर कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तो ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप किससे बनाइए, सिर्फ स्मॉल एस से बनाइए। ठीक, जहां तक मेरा ख्याल है कि अब सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब इन पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जितने मैंने आज 3 नियम पढ़ाए, उन तीनों नियमों पे देखिए, अगर हम कितना भी पढ़ लें तो उस नॉलेज को परखना तो जरूरी है ही है। जब तक उसको परखेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि हम सही जा रहे हैं या गलत। लेकिन एक बात ये भी है कि अभी वो नियम पढ़ा के उसी पर क्वेश्चंस दे देना तो बहुत अच्छा भी नहीं, क्योंकि अभी पढ़ाया तभी आप सब सही समझ लेंगे कि सब सही सही बता देंगे। लेकिन जब ये परीक्षा में जब आते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सारा नाउन के इरेगुलर फॉर्म पे ही आएगा। अरे वहां तो क्वेश्चन एडजेक्टिव से, प्रीपोजिशन से, कंजंक्शन से, पता नहीं कहां से क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां मैशअप या मिक्सअप स्थिति में आते हैं। उस स्थिति में अगर आपको वो नियम याद रहते हैं तब समझिए कि वो आपका ज्ञान एकदम परफेक्ट है। अगर लेकिन आप ऐसे में बताने के बाद वो चीज नियम बताया और फिर क्वेश्चन दिए तो वो बहुत अच्छी चीज नहीं है। लेकिन फिर भी हमको प्रैक्टिस करानी है, तो जो नियम मैंने अभी पढ़ाए हैं या बताए हैं उन पर मैं प्रैक्टिस आपको करा रहा हूं। देखिए क्या सही है क्या गलत। नाउ आई हैव कम टू नो, अब मैंने इस बात को जाना, वाई ही ऑलवेज रिमेन्स, कि क्यों वो हमेशा रहता है एट लॉगर्स हेड। देखिए यहाँ प्लूरल बना रहा है, यहाँ प्लूरल तो बना ही रहा है ना, कि वो हमेशा लड़ता फिरता रहता है किससे, अपनी पत्नी से और अपनी मदर इन लॉ से। तो आप जानते हैं कि इसका प्लूरल ऐसे नहीं बनेगा, इसका प्लूरल एस पे नहीं होता, किसके होता है, हेड्स पे होता है। यानी यहाँ किस पार्ट में एरर हो गया, यहाँ पर सी पार्ट में एरर है, यानी सी पार्ट में एरर है। अगला देखिए, द मिस्टर राम गुप्तास। तो अब देखिए एक और बात भी आपको बता दें, लड़कों में बहुत भ्रम भी होता है, बहुत से भ्रम होते हैं बच्चों में। अब वो ये कहते हैं कि सर यहाँ पर वॉज है तो क्यों ना हम इसको ऐसा करें कि द हटा दें और एस हटा दें, तो ये हो जाएगा मिस्टर राम गुप्ता वॉज प्रेजेंट, तो ये सही हो जाएगा। तो वो एरर बता देंगे कि यहाँ पे द का गलती है और यहाँ पे एस का गलती है। ऐसा नहीं है भाई। देखिए जब भी आप एरर ढूंढ का क्वेश्चंस करिए तो हमेशा इस साइड से चलिए, और जो नियम अब चेक आगे बढ़ने पर देखते जाइए कि क्या गलती है या नहीं है। अब यहां पर बोला है द मिस्टर राम गुप्ता, इसका मतलब वो ये बोलना चाहता है कि राम गुप्ता के परिवार के सारे सदस्य, क्योंकि उसने क्या लगाया है, यहाँ पे द लगाया है और यहाँ पर एस लगाया है। और जैसा मैंने अभी बताया था कि जितने भी पोलाइट टाइटल्स होते हैं उनके पहले द लगा के और पीछे एक स्मॉल एस लगा के हम उनका प्लूरल बनाते हैं और ये सेंस कराते हैं कि उस व्यक्ति के परिवार के सभी लोग। ठीक है, तो अभी स्वाभाविक सी बात है, द मेंबर्स ऑफ फैमिली हो गए गुप्ता फैमिली के, तो ये सीधी सी बात है, ये प्लूरल सेंस है ये। अब देखिए फिर वही बात है, सेंस क्या है, ये सेंस प्लूरल है, परिवार के सदस्यों की बात हो रही, तो ये वॉज ना होके क्या होना चाहिए, ये वह होगा। ठीक, ये वॉज यहाँ पर गलत, यानी बी पार्ट में यहाँ मिस एरर है। ठीक, अगला देखिए, मेनी ऑफ द एमपीज। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिटरमाइनर ऑफ नाउन है। अब नियम ये कहता है कि ऑफ के बाद अगर कोई नाउन काउंटेबल है
काउंटेबल मतलब जिसके प्लूरल्स बन सकते हैं। तो अगर वो काउंटेबल नाउन है तो वो कैसा होना चाहिए, ये मैंने अपने पहले के, आप देखिए, अगर आप अगर आगे मैं ये पूरे लेक्चर्स जो डाल रहा हूं वो पूरे सीरीज में डालूंगा, यानी पहले नाउन, फिर नाउन का मैंने नाउन के बारे में मैंने बताया, फिर नाउन नंबर, फिर इसी तरह से मैं प्रोनाउन, प्रोनाउन के फिर नियम, और ऐसे ही सीरीज पूरी बनाऊंगा। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाइए, ताकि जो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनको सब कुछ एक क्रमबद्ध तरीके से मिल जाए और एक वेल ऑर्गेनाइज मैटर मिले, और ऐसा मैटर मिले कि जो परीक्षाओं में जिस मैटर पे पूछा जाता है। अक्सर मैं वो देखिए, मैंने काफ़ी रिसर्च और काफ़ी कोशिश करके ये सारे क्वेश्चंस बनाए, मतलब कंपाइल किए हैं, ताकि मैंने जो मेहनत की है 5-6 महीनों में वो आपको मतलब कम से कम समय में मिल जाए। ठीक है, अब देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया कि ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन आया तो यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो अगर ये काउंटेबल नाउन आया तो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए प्लूरल। ऑफ के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल होता है, तो अगर ये प्लूरल होगा तो मैनी ऑफ द क्या होगा, ये एमपी होगा। मैनी ऑफ द, ये क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा है। अच्छा तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा है, तो अगर ये मैनी है तो कई हैं, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें कैसे लगना चाहिए, एम पीस, ऐसे होगा ये। ठीक, तो यानी इस पार्ट में एरर है। अच्छा, और भी आगे बढ़ के देख लेते हैं कि ये सिंगुलर था। सिंगुलर तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि ऑफ के बाद आया, तो वैसे भी ऑफ के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन प्लूरल होता है। तो मैनी ऑफ द एमपीज एब्सेंटेड देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को अनुपस्थित रखा, कहां से, फ्रॉम पार्लियामेंट, कब, व्हेन सम इश्यूज ऑफ द हाईएस्ट नेशनल इंपॉर्टेंस, जब राष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दों पे बहस चल रही थी, टू बी डिस्कस, जब उन पे बहस चल रही थी। ठीक है, अब और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चंस, जब पहले नियम पढ़िए, फिर उन क्वेश्चंस पे चेक करिए कि क्या सही क्या गलत। अब अगला देखिए, द सिटी बैंक प्लस कार्ड। अरे अब आप जानते हैं आज का जमाना बहुत हाई टेक हो गया, अब तमाम एटीएम कार्ड हैं, तमाम बैंकिंग के डेबिट कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड हैं, तमाम तरह के कार्ड आप आजकल यूज होते हैं बैंकों में। तो कह रहा है द सिटी बैंक प्लस कार्ड, यानी एक सिंगल चीज है, सिटी बैंक का जो प्लस कार्ड है, कैन नॉट बी यूज्ड, इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते एज डेबिट कार्ड टू विड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम्स। अब देखिए यहां पर एटीएम्स को, कई एटीएम्स के सेंस में कि एक कार्ड को कई एटीएम में हम यूज नहीं कर सकते, तो ये चाह रहा है कि प्लूरल इसका, लेकिन बना कैसे रहा है, देखिए एपोस्ट्रोफी एस से ये क्वेश्चन आया हुआ है बैंकिंग में, लेकिन वास्तव में ये होगा ए टी एम और होगा ये स्मॉल एस। ठीक, और यहाँ पे पोसेसिव का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसका बन रहा है ना एस से। हाँ, नहीं बनेगा या कुछ गलत अर्थ देगा तो हम उसके बारे में सोचेंगे फिर दूसरे तरीके से। नॉट ऑल, सभी नहीं, बट सम टाइप्स ऑफ फंगस। अब देखिए फिर वही वाली बात है, डिटरमाइनर ऑफ नाउन। तो अब अगर डिटरमाइनर ऑफ नाउन है तो स्वाभाविक सी बात है वो भी सम है, यानी कि इसका मतलब कुछ तो है, वन तो है नहीं, तो यानी ये किसको डिनोट कर रहा है, ये मल्टीपल है, मल्टीपल यानी प्लूरल चाहिए। अब देखिए तो यानी सीधी, और उसके बाद आप जानते हैं ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन आया, इसके टाइप्स होते हैं, फंगस की कई प्रजातियां होती हैं। ठीक, जैसे आप मशरूम खाते हैं वो भी एक फंगस है। ठीक, और ऐसे भी फंगस बहुत से होते हैं जिनसे दवाइयां भी बनती है, मेडिसिन भी बनती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि सम टाइप्स ऑफ फंगस बोल रहा है, तो वास्तव में ये गलत बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर हमको चाहिए नाउन ऑफ नाउन में प्लूरल। तो आप क्या बनाएंगे, इसका फंजी होता है। ठीक, ये होता है, ये आई से बनेगा फंजी, तो यहां पर इसका प्लूरल गलत इस्तेमाल किया गया और ये होगा फंजी होगा। लैंग्वेज, भाषा। अब देखिए मैंने जैसे भी थोड़ी देर पहले जिक्र में कहा था, भाषा किसी एक ने तो बनाई नहीं, बहुत लोगों के सामूहिक प्रयास करना, और वो भी एक जगह के भी नहीं है, वो कोई 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 ब्रिटेन का है, कोई ऑस्ट्रेलिया का है, कोई ग्रामेरियन वहां का है, क्या नाम है, अब तब आपने नाम भी सुनेंगे, कोई नेसफील्ड है, कोई रेन एंड मार्टिन है, तमाम ग्रामेरियन है, और वो कई देशों के, तो सबका उनका एक व्यू है। तो कुछ व्यूज क्या होते हैं, मोस्टली व्यूज लगभग मान के चलिए 99% व्यूज जो हैं
ग्रामर पे मिलते हैं लोगों के, लेकिन 1-2% तो नहीं मिलते, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। ऐसी स्थिति में हमको स्टैंडर्ड जो होता है उसका पालन करना होता है। ठीक, तो लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल, देखिए भाषा में होते हैं क्या, कई परतें होती हैं, तो सेवरल बोल रहा है। और इसने देखिए लेयर, मैंने अभी पढ़ाया था, स्ट्रेटम माने होता है लेयर, तो लेयर अगर है तो कई, अगर लेयर का तो लेयर्स बना सकते हैं, लेयर्स हैं, कई परतें हैं, लेकिन क्या हम इस वर्ड का भी बना सकते हैं ऐसे एस लगा के? तो अभी मैंने बताया था ऐसा नहीं हो सकता, ये इर्रेगुलर वे में, मतलब अलग तरीके से बनते हैं, कुछ और तरीके से बनते हैं। तो इसका प्लूरल स्ट्रेटम्स ना होकर क्या बनेगा, इसका प्लूरल आप देखिए सेट में जाके देखिए, स्ट्रेटा होगा, स्ट्रेटा। ठीक, तो लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रेटा सेड ए लिंग्विस्ट, एक भाषा शास्त्री ने कहा इन हिज लेक्चर ऑन लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, भाषा और भाषा विज्ञान पे उसका जो लेक्चर था उसमें इसने ये बात कही है। अब देखिए, ए पेयर ऑफ, पेयर माने क्या होता है, जोड़ा होता है, जोड़े में क्या होता है, एक होता है क्या, ये जोड़ा होता है, जोड़ा, ये टू का होता है, टू का, तो सीधी सी बात है ए पेयर ऑफ, फिर वही देखिए ये नियम कितना आता है देखिए परीक्षा में ऑफ का, तो ऑफ में हमेशा जो वर्ब डिसाइड करता है वो फर्स्ट पार्ट डिसाइड करता है, यानी वर्ब चलेगी किसके हिसाब से, ए पेयर के हिसाब से चलेगी। लेकिन एक नियम ये कहता है कि ऑफ के बाद अगर जो काउंटेबल नाउन आया, अब बैल तो हम गिन सकते हैं ना, तो अगर ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन आया, तो अगर ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन आया तो कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए प्लूरल। ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, और ऑक्स का प्लूरल बनता है ऑक्सन। ठीक, आई आस्क्ड हिम टू माइंड हिज पीज एंड क्यूज। अब देखिए फिर प्रॉब्लम है आपकी, अब प्रॉब्लम ये है हमारी कि जैसे कुछ चीजें क्या है, इडियम्स और फ्रेजेस जैसे हैं, इडियम और फ्रेजेस जो होते हैं वो जिस रूप में हैं उनमें हम अपनी तरफ से परिवर्तन नहीं कर सकते। तो एक इडियम है माइंड वंस पीस एंड क्यूज। अब देखिए क्यों नहीं लड़का मतलब क्यों नहीं लड़का कंफ्यूजन में होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि अगर इसका, अब जिसका तो एस छोटा लगा देंगे या कुछ कर देंगे तो एस से तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ तो कैपिटल भी नहीं है, यहाँ तो स्मॉल है। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि ये एक इडियम है और इसका अर्थ होता है कि टू माइंड वंस लैंग्वेज या टू माइंड वंस बिहेवियर, यानी अपने बातचीत पर या अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा पर या अपने व्यवहार पर क्या रखना, नियंत्रण रखना। अक्सर लोग कह देते हैं माइंड योर लैंग्वेज, अपना जो तुम बोल रहे हो उस पर ध्यान दो, तो माइंड योर लैंग्वेज, तो माइंड वंस पीस एंड क्यूज का मतलब होता है ये। अब जानते हैं इडियम फ्रेज में अर्थ तो शाब्दिक निकलता नहीं, कुछ अतिरिक्त अर्थ निकलता है। इसका अर्थ होता है अपनी भाषा और अपने व्यवहार पर कंट्रोल रखो। ठीक, अब लेकिन ये प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि यहाँ पे तो एपोस्ट्रोफी लगाया है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी, लेकिन ये इडियम फ्रेज में है, ऐसा ओरिजिनल में ही ओरिजिनली है, तो इसलिए वो उस नियम के हिसाब से ना चलकर ये बात, अब जैसे वो लड़का अगर कोई बच्चा अब उस पर यहाँ पे एपोस्ट्रोफी हटा दे और एस कर दे तब गलत हो जाएगा, क्योंकि ये माइंड वंस पीस एंड क्यूज ये एक फ्रेज है और उसमें इसी तरह से है पीस एंड क्यूज, तो इसमें हम परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसीलिए कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करिए। पहली बात तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तब करेंगे जब ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ने की हैबिट डालेंगे। देखिए आज का जमाना वो नहीं है जो कम में गुजारा, तो पहले भी नहीं था ऐसा। जो जितनी मेहनत करता है उसी अनुपात में उसकी सफलता डिसाइड होती है। जो अब बताइए अब्राहम लिंकन तो कॉबलर के बच्चों के मेहनत करके अमेरिका जैसे राष्ट्र के राष्ट्रपति बन गए। आप देख रहे हैं हमारे देश में ही देख लीजिए, चाय मतलब कहा भाई किया तो उन्होंने यही है ओरिजिनली, बचपन में या छोटी अवस्था में उन्होंने चाय दी, संघ में सबको चाय पिलाते थे घूम घूम के, लेकिन आज उन्होंने अपनी मेहनत से कहां तक पहुंचे, भारत के प्रधानमंत्री बने। तो जितनी आप मेहनत करेंगे उसी अनुपात में आपको प्रकृति, देखिए प्रकृति वही देती है। एक बीज डालकर आप अगर किसी एक फील्ड में, किसी खेत में आप एक बीज डाल के 2 पौधे उगाना चाहते हैं क्या? एक बीज डाल के 2 पौधे आप नहीं उगा सकते। एक बीज डाल के 2 आप एक ही पौधा, और वो भी अगर प्रकृति ने साथ दिया तब।
तो यानी अब सोचिए कि आप कितनी मेहनत करें। अगर कम मेहनत करेंगे तो कोई जरूरत तो वैसे भी आप सफल नहीं होंगे। आप बहुत ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे तब जाके सफल होने के आपके चांसेस बनेंगे। आप जब 10 बीज डालेंगे तो ये गारंटी हो सकती है, अगर अनुकूल पर्यावरण रहा, अनुकूल सब कुछ आपके रहा, तो आपने अगर 100 डाले हैं तो हो सकता है 50, 60, 70, कुछ तो अब जीरो नहीं हो सकता। ये जनरली अगर पूरी सारी प्रतिकूल परिस्थितियां हो जाएंगी तभी वो जीरो हो सकता है, नहीं तो कुछ तो रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, तो ऑल द, देखिए यहाँ पे द हैव्स, अब देखिए मैंने आपको बताया था हैव्स कौन लोग होते हैं, जो अब आप तो ये जानते हैं ना कि हैव माने एक वर्ब जानते हैं, आप ये भी नहीं जानते कि हैव नाउन भी है। अब अगर हैव नाउन है तो इसमें एस लगा हो तो ये द हैव्स का मतलब हो गया कि वो वर्ग के लोग जिनके पास सारे साधन हैं, सारी सुविधाएं हैं। तो यहां तो ये ठीक है, द हैव्स माने साधन संपन्न लोगों को शुड नॉट लुक, उनको नहीं देखना, मतलब साधन संपन्न लोगों को स्कॉर्नफुली माने होता है हेटफुली, मतलब उनको घृणा से नहीं देखना चाहिए। किसको? दिस शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली एट द हैव्स नॉट। अब ये हैव्स नॉट ये गलत है, ये होता है वास्तव में वंचित वर्ग होता है, वंचित वर्ग होता है हैव नॉट्स। अब लगना चाहिए नॉट पर और लग रहा है हैव्स पर, तो यहां पर ये मिस्टेक है और इस मिस्टेक को मैं बता चुका हूं अपने लेक्चर में कि हैव्स जो होते हैं, वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि हैव्स जो होते हैं साधन संपन्न लोगों का समूह है और हैव नॉट्स उन लोगों का समूह है जो साधन विहीन है। ठीक, आगे तो ये कहना ये चाह रहा था जो अमीर या साधन संपन्न लोग हैं उनको गरीबों को या साधन विहीन लोगों को नफरत से नहीं देखना चाहिए, रेदर माने बल्कि दे शुड ट्राई टू एनकरेज देम, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि ताकि वो भी मेहनत करें एंड अर्न देयर लाइवलीहुड, और अपनी जीविका कमा सकें। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए ऑल द एमएलए बोला, ऑल बोला, ठीक, तो ऑल बोला तो ये ऑल सिंगल है क्या? देखिए ऑल अगर अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा, ऑल लैंड तो ईज हो जाएगा, लेकिन ऑल बॉयज, ऑल बॉय तो होगा नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है कि ऑल द एमएलए बोल रहा है, तो ऑल द एमएलए नहीं होगा, ऑल द एमएलएज होगा। ठीक, ये होगा उसका, यानी इस पार्ट में मिस्टेक है। और देखिए वर्ब तो लगाई है प्लूरल, तो सारे जो एमएलएज थे, ठीक, वो प्रोटेस्ट यानी विरोध कर रहे थे विधानसभा में, किसके विरुद्ध? अगेंस्ट द पॉलिसीज, नीतियों के, मतलब राज्य सरकार की नीतियों की। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट देयर आर 2 आईज। अब यहां देखिए एक बात नोटिसेबल है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि देयर आर 2 आईज, 2 आईज होते हैं। अब यहां पे अगर इसको हम आईज पढ़ें, आई यानी इस फॉर्म का आई, तो आई 2 आई है किसमें? इन द वर्ड आइरिस। आइरिस क्या होता है? आंखों की पुतलियों में जो ये आंखों का जो स्ट्रक्चर जानते हैं वो जानते हैं कि आंखों की पुतलियों को आइरिस कहते हैं। तो अगर आइरिस वर्ड में कितने आई हैं? एक आई ये और एक आई ये, 2 आई है। अब इसका हमको जिक्र करना है, तो अगर हम ऐसे लिखेंगे, जरा सोच के देखिए, तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? आइस तो नहीं दिख रहा है, ये इज ज्यादा दिख रहा है, आई एस इज। तो इससे बचने का एक तरीका बस ये है कि यहां पर हम क्या कर दें, आई के साथ ऐसे लिख दें, तो झंझट खत्म हो जाएगा। हालांकि पोसेसिव नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मैं अपने मैंने डिस्कशन में बता दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ क्लैरिटी करने के लिए हमको ये काम करना होगा। ठीक, मैंने ये कहा था कि जिनका नॉर्मली बन जाता है एस लगा के प्लूरल, तो उनका बना दीजिए, लेकिन जिसका एस लगाने पर कंफ्यूजन क्रिएट हो तो उसको बचने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए, बस इतना आप जानिए। अब देखिए एन अर्थक्वेक इज ए नेचुरल फिनोमिना। अब देखिए यहाँ कितना मैंने अपने लेक्चर में बताया था, बाढ़ है वो नेचुरल फिनोमिना, ज्वालामुखी का फटना, भूकंप का आना, सुनामी का आना, ये सब नेचुरल फिनोमिना है सब। लेकिन अगर किसी का जिक्र करेंगे तो यहाँ पर किसका जिक्र कर रहा है? एन अर्थक्वेक, एक भूकंप, यानी भूकंप के बारे में बताना चाह रहा है, एक नेचुरल एक नेचुरल। तो इज ए, देखिए यहाँ बोल भी रहा है, ये वो क्या है, और ये इज भी प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब किस सेंस में प्रयोग कर रहा है? ये प्रयोग कर रहा है सिंगुलर। तो अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे फिनोमिना होगा, फिनोमिना नहीं होगा, इसका होगा फिनोमिनन। ये अन्य भाषा से लिया गया शब्द है जिसका सिंगुलर जो होता है फिनोमिनन होता है और प्लूरल फिनोमिना होता है। ठीक,
बच्चों जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, और ये मैं आपको सिर्फ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाता हूँ। मैं इधर उधर की फालतू बातें नहीं पढ़ाता कि जिससे आपका टाइम, एक तो वैसे ही जिंदगी में टाइम कम है और उसमें भी अनयूजफुल बातें बता के आपका मैं भी समय खराब करूँ, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं। अब देखिए, मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया था कि क्राइटेरिया और क्राइटेरियन, तो मैंने बोला था स्टैंडर्ड, जिस मानक या मापदंड को अगर कहते हैं क्राइटेरियन कहते हैं, अगर वो एक है तो क्राइटेरियन है। तो क्या एस लगाने पर उसका प्लूरल बन जाएगा? नहीं। क्राइटेरियन को अगर प्लूरल बनाना है, कई, अब ये देखिए, अच्छा यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, पहले ये भी देखना पड़ेगा। तो कह रहा है कि द क्राइटेरियंस फॉर बिकमिंग लाइसेंस्ड, अब देखिए लाइसेंस्ड भी आया इसमें, तो देखिए लाइसेंस आया तो किस सेंस में आ रहा, देखिए यहाँ पे वर्ब के सेंस में आ रहा, तो कौन सा रूप लगाया उसने? एसई वाला लगाया। अगर मान लीजिए यहीं पर अगर सीईडी कर देता तो इस पार्ट में वाली मिस्टेक हो जाती जो मैंने सबसे पहले बताई थी आज के लेक्चर में। तो लाइसेंस वर्ब है इसलिए ठीक है, एसई वाला वर्ब है, इसमें डी लगाया। तो कह रहा है कि जो लाइसेंस्ड होने के लिए कुछ मानक हैं, कुछ मानक, कौन कौन से मानक हैं और किस चीज के लिए मानक? टू ड्राइव ए कार, कार का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए क्या क्या इंक्लूड होता है? ये इंक्लूड होगा कि आपको एक रिटन टेस्ट देना होगा, आपकी विजन टेस्ट, विजन माने दृष्टि आपकी कितनी सही है, एक विजन टेस्ट देना होगा, और बीइंग ए एटलीस्ट, आपको कितने साल का होना चाहिए? एटलीस्ट 16 ईयर्स ओल्ड, आपको 16 साल का होना भी पड़ेगा, मान लीजिए इतना है। तो यानी एक क्राइटेरियन ये हुआ, एक क्राइटेरियन ये हुआ, एक क्राइटेरियन, यानी यहाँ पे कितने क्राइटेरियन बता रहा? 3 बता रहा क्राइटेरियन। तो 3 क्राइटेरियन को क्राइटेरियंस नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे आप क्या? क्राइटेरिया। यहाँ प्लूरल सेंस में प्रयोग कर रहा है तो होगा क्राइटेरिया। ठीक, चलिए। इट इज हार्मफुल टू टेक कप फुल ऑफ टी, देखिए 5 टाइम्स, दिन में 5 बार ले रहे हैं, तो अब सीधी सी बात है कई बार ले रहे हैं, तो क्या ऐसे बनेगा? नहीं, इसका बनेगा कप फुल्स। अब आपको ये मैं बहुत समझा चुका हूं, इसमें दोबारा समझाना मतलब टाइम वेस्ट है। अब देखिए, द न्यूक्लियाई ऑफ एन एनिमल, एक एनिमल सेल, सॉरी, जो मैंने आप जानते हैं एनिमल सेल होता है, जो थोड़ा बहुत बायोलॉजी पढ़े हैं वो प्लांट सेल भी होता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ठीक, तो ये कह रहा है कि एक जंतु कोशिका में न्यूक्लियाई जो होती है वो बाउंड माने घिरी होती है या बंधी होती है, बाय ए मेम्ब्रेन माने एक झिल्ली से। तो ये बोलना कितना, ये तो बोल रहा है कि एक जंतु कोशिका में जो भी है वो ईज है। तो अगर ईज है तो आपको पता होना चाहिए कि जंतु कोशिका में अगर एक है सेल तो वो न्यूक्लियस ना होकर क्या होना चाहिए? न्यूक्लियाई ना होके वो होगा, इसका होता है, इसका बनेगा न्यूक्लियस बनेगा। ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक, तो यानी न्यूक्लियाई प्लूरल है और न्यूक्लियस क्या है? सिंगुलर है। तो एक एनिमल सेल में एक होती है और उसमें कई नहीं होती। ठीक, तो अगर एक सेल है तो क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो ये इसका एरर, इस पार्ट में एरर हो गया। बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पे जीवन का जो सबसे साधारण रूप, मतलब जो कॉमन फॉर्म है, जो हर जगह मौजूद है, वो है बैक्टीरिया। अब देखिए 2 बातें हैं, या तो आप इसी पार्ट में है चूंकि, तो या तो बैक्टीरिया आर कर सकते हैं, लेकिन अगर आर कहेंगे तो आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स, यहां पे भी गड़बड़ करना पड़ेगा, तो यानी यहां पे भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो हमको कॉमन फॉर्म को सेट करने के लिए इससे अच्छा है इसको ही रहने देते हैं, इसी को बदल देते हैं। क्या करेंगे? तो इसका हो जाएगा बैक्टीरियम। ये भी मैं आपको बता चुका हूं, बैक्टीरियम होता है एक सिंगुलर बैक्टीरिया जो होता है, सिंगुलर अगर उसको होता है, जीवाणु अगर है तो वो बैक्टीरियम है। ठीक, ही वॉज एडवाइज्ड, अब देखिए क्या है, यहाँ वर्ब है ना, यहाँ वर्ब है तो क्या लगा है? यहाँ पे SED लगा है। अगर यहीं पे CED कर देते, ADVICED, अब तो ये तो नाउन था, नाउन में आप ED लगा रहे हैं, यानी इस पार्ट में मिस्टेक हो जाती, लेकिन ऐसा है नहीं यहाँ पे। तो ही वॉज एडवाइज टू टेक, उसको सलाह दी गई
कि वो क्या ले, 2 चम्मच भर ले। आप जानते हैं दवाइयों को अक्सर कहा क्या दिया जाता है कि 2 चम्मच कफ सिरप पियो, या तमाम ऐसी दवाइयां होती जो जो आप ढक्कन से या चम्मच से पीते हैं। तो मान लीजिए अगर 2-2 चम्मच लेना है तो 2 चम्मच के लिए आप क्या बोलेंगे, 2 स्पून पे लगाएंगे क्या, नहीं। हाँ अगर ये फुल नहीं होता, मान लीजिए फुल नहीं होता, तब ये 2 स्पून हो सकता था कि आप 2 चम्मच लीजिए, लेकिन यहाँ पे स्पून फुल ये वर्ड है तो इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, स्पून फुल्स, ये है उसका सही रूप, ये है, यानी इस पार्ट में मिस्टेक है। ये मैं आपको सब बता चुका हूं, इसलिए मैं आपको सिर्फ अब यहां क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूं सिर्फ। ठीक, अगला है 18, द गुप्तास। तो हो सकता है सारी फैमिली के रेफरेंस में कह रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम है, सॉरी यहां पे ये देखिए, द गुप्तास जब बोल रहा है, जब गुप्तास बोल रहा है तो क्या लगा रहा है वो, एपोस्ट्रॉफी एस लगा रहा है, ये गलती कर रहा है। अगर पूरी फैमिली मेंबर्स के लिए बताना, जैसा कि अभी मैंने बताया था, द मिस्टर जॉनसन्स, तो यानी सारे जॉनसन परिवार के लोग, तो इसका मतलब द गुप्ता, सारे गुप्ता परिवार, अभी मैंने भी बताया था मौर्यास, मौर्य वंश के लोग तो मौर्यास हुए, और जितने भी गुप्त वंश के लोग हैं वो गुप्तास हैं। तो अगर उस रेफरेंस में भी देखें तो भी आपको बात समझ में आ जाएगी कि ये गुप्ता फैमिली की बात कर रहा है, तो ये एपोस्ट्रॉफी एस ना होके यहाँ पर क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, यानी इस तरह से होना चाहिए, द गुप्तास, ये होना चाहिए। ठीक है, आगे प्लूरल है, हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट ए डिकेड, एक दशक से यानी 10 साल से रह रहे हैं। द पॉलिटिकल सिनेरियो, यानी कि जो राजनीतिक परिदृश्य है ड्यूरिंग द 1990s, ये गलत, क्योंकि अंकों पे अक्सर जो एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि का अर्थ नहीं लगाना है हमें, और एपोस्ट्रॉफी एस से का अर्थ आता है। हाँ, जब तक कि वो गलत सेंस ना दे, अगर गलत सेंस देने लगेगा तो फिर एपोस्ट्रॉफी एस से भी बनाया जाता है, लेकिन यहां पर बनाना चाहिए 1990 ड्यूरिंग द किसके समय, 1990 के समय। तो अब 1990 में तो आप जानते हैं कि कई साल आए होंगे ना, 1990 के दौरान यानी कई साल, तो कई साल का रेफरेंस है, तो ड्यूरिंग द 1990s होगा। ठीक है, तो 1990s में ये एपोस्ट्रॉफी नहीं होगा, यानी इस पार्ट में मिस्टेक है। तो यानी वो कह रहा है कि जो 1990 के दौरान जो राजनीतिक परिदृश्य था, वॉज एंटायरली का अर्थ होता है कंप्लीटली, वो पूरी तरह से क्या था, वॉज कंप्लीटली डिफरेंट, किससे, दैट इट इज नाउ, वो कट गया थोड़ा सा उधर, जो अब है उससे काफी अलग था। ठीक, राजू हैज 3 A's ऑन हिज, अच्छा एक बात, अच्छा सॉरी याद आया, पहले लोगों को परसेंट मिलता था, ठीक है, 90% नंबर पाए आपने, 98% पाए, ठीक है। अब सीबीएसई बोर्ड और तमाम बोर्डों ने क्या कर दिया कि बच्चों में हीनता भावना ना आए, तो उसको ग्रेड्स में बांट दिया। तो आप जानते हैं कभी ए ग्रेड मिलता है, बी ग्रेड मिलता है, सी ग्रेड मिलता है, यहाँ तक कि डी ग्रेड भी मिलता है, ए बी सी ग्रेड। तो अब मान लीजिए अगर ए बी सी ग्रेड के अर्थ में लगा रहे हैं, ए बी सी, ए ग्रेड मिला, यहाँ तक कि अब तो ए प्लस भी मिलता है, ए डबल प्लस भी मिलता है, ए प्लस ग्रेड भी मिलते हैं, ऐसे ग्रेड भी मिलते हैं। तो और अक्सर ये रिपोर्ट कार्ड पे, अगर आप थोड़ा बहुत परिचित हैं तो आप जानते होंगे बच्चों के रिपोर्ट कार्ड पे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड विषयों के आगे लिखा रहता है। तो वो ये कह रहा है कि राजू के को कितने मिले, 3 ए ग्रेड मिले, 3 ए हैं, 3 ए हैं किसके, उसकी रिपोर्ट कार्ड पर, उसकी रिपोर्ट कार्ड पे 3 ए मिले हैं। तो 3 ए को ऐसे लिखेंगे क्या, अब अगर 3 ए हैं तो ये तो एज लग रहा है ना, एज, हम इसको देखिए प्रॉब्लम हमारे साथ क्या क्या बन रही है, हम अगर इसको ऐसे कर दें तो ये एज नजर आने लगेगा, ऐसे भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, लेकिन इसको ऐसे करके ऐसे भी एपोस्ट्रॉफी नहीं बनाएंगे, ये भी गलत है। तो इसको बचने का अब एक ही तरीका कि अर्थ भी ना बिगड़े, तो इसको ऐसा ही कर सकते हैं, फिर आप ऐसे लिख दें, ये ज्यादा अच्छा है। एज, 3 एज है, तो राजू हैज 3 एज ऑन हिज रिपोर्ट कार्ड, यानी इस पार्ट में मिस्टेक, ए पार्ट में। प्लीज रिमेंबर, कृपया ध्यान रखो, टू कैपिटलाइज, कैपिटल में लिखो। अच्छा, कब कैपिटल में लिखो, जब तुम अपने बारे में, व्हेन यू आर रिफरिंग टू योरसेल्फ इन योर ऐसे, तो जैसे हम अपने पे कोई निबंध रख रहे हैं तो अपने बारे में क्या बार बार यूज करेंगे, आई यूज करेंगे ना। तो जो आई यूज कर रहे हो, तो ये वास्तव में आई बोलना चाह रहा है कि कैपिटलाइज, मैंने अपने आई को, अच्छा भाई हम अपने लिए आई लिखते हैं तो ऐसे 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 तो नहीं लिखते, आई एम, ऐसे लिखते हैं क्या,
आप ऐसे तो नहीं लिखते, हमेशा हम अपने लिए आई कैसे रखते हैं, ऐसे कैपिटल रखते हैं, ऐसे आई एम। तो वो ये कह रहा है कि अपने आईज को क्या रखिए, आई जितने भी आई आप बार बार यूज कर रहे हैं उनको कैपिटलाइज रखिए जब अपने बारे में आप ऐसे लिख रहे हैं, यानी इन लेटर्स को, ये लेटर के लिए लिख रहा है ना, लेकिन यहाँ लग क्या रहा है, ऐसा लग रहा है आई एस यानी इज, ये गलत सेंस जा रहा है। इसको हमको ठीक करने के लिए ये करना पड़ेगा, आई पे ऐसे रखना पड़ेगा, आई पर ऐसे, ये इसका सही रूप है। ठीक, शी बॉट 2 DVDs, उसने बाजार से, जो देखिए क्या है, शॉर्ट फॉर्म है डीवीडी का, ये डीवीडी का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो अब ये डीवीडीज का प्लूरल यानी 2 है, तो ऐसे बनेगा क्या, कैपिटल से नहीं बनेगा, ऐसे ये बनेगा DVD और छोटा एस, डीवीडीज, यानी इस पार्ट में गलती है, इसको छोटा एस होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था डीवीडीज। उसने खरीदी 2 डीवीडीज हॉलीवुड मूवीज की लास्ट नाइट, समझ गए आप। ठीक है, जहां तक मेरा ख्याल है समझ ही गए हैं। अब बस कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, ये मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं, और देखिए जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा पढ़िए। बस आप इतनी मदद जरूर करिए, मेरी आपसे आग्रह है, आई रिक्वेस्ट यू दैट यू ट्राई टू फॉरवर्ड दिस वीडियोज टू एज मैनी स्टूडेंट्स एज इट इज पॉसिबल। जितने लोगों तक आप पहुंचा देंगे, आपके सहयोग का मैं हमेशा आभारी रहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बहुत, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि जितना आप कर सकते हैं मेरे लिए, मैं आपको इस सारा ए ग्रेड का मैटर दूंगा हमेशा, और वो ऐसा मैटर दूंगा जो इंग्लिश की जो भी परीक्षाएं, जितनी भी कॉम्पिटिटिव लेवल्स की परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो एसएससी की हो, डिफेंस की हो, बैंकिंग की हो, आप अपना टॉप ग्रेड का याद रखिए। अगर थोड़ा हल्के क्वेश्चन आ रहे हैं तो भी काम आ जाएंगे, और ए ग्रेड के क्वेश्चन आ रहे हैं तो भी आपको मैटर उसी लेवल का मिलेगा। ठीक, अब देखिए कह रहा है डू यू नो दैट, क्या तुम वो जानते हो कि उसके फोन नंबर में 7 जो है, हो सकता है कोई ऐसा नंबर हो जिसमें जो 7 है कितनी बार आया, वो 4 बार आया। कोई नंबर ऐसा हो 10 डिजिट का जिसमें 7 जो है 4 बार आया। तो अब ये जो 7 अगर 4 बार आया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये 7 जो है 4 बार है ना, तो इसको आप 7 ऐसे नहीं लिख पाएंगे, इसको आपको लिखना पड़ेगा 7S, ऐसे छोटा। ठीक, एपोस्ट्रोफी भी मत लगाइए, तो यानी इस पार्ट में भी मिस्टेक है। ठीक है, द नंबर 7S इन्फ्लुएंस। अच्छा हाँ, एक बात थोड़ा सा मैं बताना भूल गया, मैं अभी सिर्फ नंबर पे ही बता रहा था, लेकिन एक बात, अगर मान लीजिए अगर प्लूरल बनाना होगा, प्लूरल, तो प्लूरल बनाएंगे तो हम जैसे नंबर का ऐसे बनाएंगे, लेटर का मान लो P का बनाना तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे, MLA का बनाना है तो MLA का ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये बात है प्लूरल में। और कहीं अगर कहीं कंफ्यूजन होगा तो एपोस्ट्रोफी एस से उसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, अगर कहीं कंफ्यूजन होता है तब, हर जगह नहीं कि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी, ऐसे नहीं करिए। अगर यहाँ पे एपोस्ट्रोफी करेंगे तो MLA का हो जाएगा। ठीक, लेकिन मान लीजिए अगर हमको पोसेसिव अर्थ में करना है, पोसेसिव अर्थ में, तब तो आप जानते हैं कि अगर पोसेसिव अर्थ में करेंगे तो MLA का। ठीक, अगर मान लीजिए, देखिए हम क्या है, आप जानते हैं कि हम लोग हाथ की रेखाओं में भी विश्वास करते हैं, अंकों पे भी विश्वास करते हैं। देखिए हमारी एक माइथोलॉजी टाइप का हमारा एक विश्वास है कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं अपने नाम के आगे, अब जैसे मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा, आप लोग उसको, ऋतिक रोशन के पिता है राकेश रोशन, उनकी आप फिल्मों के नाम पे जरा लिस्ट देखिए, उन्होंने हमेशा के नाम को वरीयता दी। उनको ये मानते कि के मेरे लिए लकी है। उनकी फिल्मों के नाम है, आप जानते हैं, खून भरी मांग, कारोबार, कृष है और कोयला है, ऐसी तमाम उनकी फिल्में, उनमें मोस्टली के है, के से। ठीक, तो यानी वो के पे विश्वास करते हैं। भाई बहुत लोग ऐसे होते हैं। तो अब मान लीजिए के अगर उस पे के का अगर अर्थबोध कराना होगा, बहुत से लोग होते हैं न्यूमरोलॉजी, अंक विज्ञान, न्यूमरोलॉजी में विश्वास करते हैं, अंकों पे विश्वास करते हैं कि अगर हमारे फोन, बहुत लोग देखते भी कि हमको इस नंबर का फोन नंबर मिल जाए तो लकी हो जाएगा हमारे लिए, तो न्यूमरोलॉजी में भी विश्वास करते हैं। अब मान लीजिए हम ये कहें कि जो अंक 7 का जो प्रभाव है, अंक 7 का, अरे नहीं कहते लोग 7.5, दुनिया भर का, हमारे यहाँ तो तमाम तरह के विश्वास हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि 7 अंक जो है, ये 7 अंक का जो प्रभाव है, अब इसमें अगर का अर्थ अगर ला दे, का
तो स्वाभाविक सी बात है कि हम 7s कह नहीं सकते, क्योंकि 7s कहेंगे तो प्लूरल हो गया। अब 7 का अगर लाना है का प्रभाव, तो अब हमको इसका एपोस्ट्रोफी एस से ही बनेगा का अर्थ। लेकिन वो कब होगा? ये तब होगा जब हम उसको किस रेफरेंस में प्रयोग कर रहे हैं? पोसेसिव अर्थ में। अब देखिए जैसे यहां पर है द नंबर एस, सॉरी 7 का क्या इन्फ्लुएंस, ये नाउन है, ठीक। तो नाउन यानी 7 का प्रभाव, तो 7 का चाहिए, तो का मतलब है नहीं पोसेसिव के चाहिए, प्लूरल नहीं चाहिए। तो अब 7 का कैसे बनाएंगे आप? ये भी अब गलत है फिलहाल। तो 7 का बनेगा ऐसे, 7 का ऐसे बनेगा 7 का। तो यहां पे एपोस्ट्रोफी अब चाहिए, यानी इस पार्ट में मिस्टेक। ऐसा इसलिए हो रहा है, ये नाउन पर, ये नाउन है और ये नाउन पर इसका प्रभाव, 7 का प्रभाव बता रहा कि इन्फ्लुएंस बने होता है प्रभाव, इफेक्ट, ये वाला इफेक्ट। तो कह रहा है कि 7 का प्रभाव मेरे लक पे। देखिए अब मैं तो इसको नहीं मानता, लेकिन बहुत लोग अंकों पे अपना विश्वास करते हैं। तो 7 का प्रभाव जो है मेरे लक पे दिस मंथ हैज बीन अनकैनी, बड़ा अजीब रहा है, बहुत बुरा रहा है, ठीक। तो यानी इस पर, यहाँ पर इस सेंस में अगर देखा जाए का के रेफरेंस में, तो यहाँ एपोस्ट्रोफी एस होना चाहिए। वही बात इसमें भी है 1970। अच्छा एक बात और भी है, आप भाई अब, लेकिन आप हो सकता है कि यंग जमाने के, आपको आज का म्यूजिक बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन अब हम लोग अगर देखते हैं तो हमको वो पुराना वाला म्यूजिक जो 1970, 1990, 1980 का जो म्यूजिक था, और आज ये बात इसमें कहने में कोई, आप भी जानते, कोई हिचक नहीं है, आज भी उसी दौरान के म्यूजिक को आज के म्यूजिशियंस रिक्रिएट करके उसको थोड़ा सा, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके अपनी दुकान चला रहे हैं। बहुत से ऐसे गानों को वो अपना कह देते कि हमने इसमें इम्प्रोवाइज किया है, थोड़ा सा हमने इसमें मौलिकता डाली है, लेकिन वो चीज बीट वगैरह सब पुरानी ही रहती है। आप ऐसे तमाम एग्जांपल्स आप म्यूजिक इंडस्ट्री में देख सकते हैं। तो वो ये कह रहा है कि 1970 का जादुई प्रभाव, तो ये तो देखिए ये एडजेक्टिव है, और ये नाउन है। तो इसका इस प्रभाव है ना, तो 1970 का प्रभाव, 1970 का जादुई प्रभाव। तो यानी या का चाहिए, तो का कैसे बनाएंगे भाई? अगर हम ये कहते हैं क्या 1970 और उसके बाद छोटा सा एस, नहीं, ये भी गलत है। तो हमको 1970 का चाहिए, तो ऐसे बनेगा भैया, ये एपोस्ट्रोफी एस से बनेगा, एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा, यानी इस पार्ट में यहाँ मिस्टेक है। तो ये कह रहा है कि 1970 का जादुई इफेक्ट जो है म्यूजिक पे, यानी संगीत पर जो फॉलो हुआ, वो अचूक है, अनमिस्टेकेबल है, यानी अचूक है, यानी वो आज भी काम कर रहा है, अचूक है वो, ठीक। तो अब देखिए बच्चों, मैंने आपको काफी आज क्वेश्चंस काफी करा दिए, और मेरा जहां तक विश्वास है कि आपका ये सब क्लियर हो गया होगा, डाउट वगैरह काफी, और इसी तरह की आप तैयारी करिए और इसी स्तर का रहिए। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।